इंसान की सबसे खतरनाक अकेलापन वह नहीं होता जब वह सच में अकेला हो, बल्कि तब होता है जब वह लोगों के बीच होकर भी जुड़ नहीं पाता। आप पार्टी में जाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, दोस्तों के साथ चाय पीते हैं, लेकिन भीतर एक अजीब दूरी बनी रहती है। बातें होती हैं, हंसी होती है, मगर कनेक्शन नहीं बनता। आज हम बात करने वाले हैं पीपल मैग्नेट बाय वनेसा वैन एडवर्ड्स। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जिसमें लोग पसंद तो किया जाना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में उनका व्यवहार, उनकी ऊर्जा और उनके सामाजिक संकेत ही लोगों को उनसे दूर धकेल देते हैं। और धीरे धीरे दिमाग आपको झूठ बोलना सिखा देता है, मुझे लोगों की जरूरत नहीं, मैं ऐसा ही हूं, सब नकली हैं। जबकि सच यह है कि दिल के किसी कोने में आप चाहते हैं कि कोई आपको समझे, आपकी मौजूदगी को नोटिस करे, आपकी बातों को महत्व दे। लेकिन समस्या यह है कि चाहत होना और आकर्षक व्यक्तित्व होना दोनों अलग बातें हैं। लेखक यहां पहला भ्रम तोड़ती हैं। वह कहती हैं कि आकर्षण जन्म से मिलने वाली खूबी नहीं है, ये कोई जादुई करिश्मा नहीं, बल्कि सीखी जा सकने वाली सामाजिक स्किल है। यानी पीपल मैग्नेट बनना किस्मत नहीं, विज्ञान है। और यह बात कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आकर्षण सीखा जा सकता है तो फिर बहाना खत्म हो जाता है। फिर आप यह नहीं कह सकते कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी ही है। सच कड़वा है, आपने बस इसे सीखने की कोशिश नहीं की। करिश्मा इज नॉट मैजिक, इट इज अ फॉर्मूलर। लेखक का यह वाक्य सीधा दिमाग पर चोट करता है। मतलब साफ है, करिश्मा कोई जादू नहीं, बल्कि एक फार्मूला है, और फार्मूला वही सीख सकता है जो अपने अहंकार को साइड रखे। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी सारी पुरानी धारणाओं को तोड़ देती है। अगर करिश्मा सीखा जा सकता है तो फिर आपकी सामाजिक असफलताएं आपकी जिम्मेदारी बन जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं अब तक खुद को गलत समझता रहा? हाँ, और यही समझना बदलाव की शुरुआत है। देखिए, इंसानी दिमाग हर मिलने वाले इंसान का एक स्नैप जजमेंट बनाता है। कुछ सेकंड में तय हो जाता है भरोसेमंद है या नहीं, दिलचस्प है या नहीं, सुरक्षित है या नहीं। और यह फैसला आपके शब्दों से पहले आपके चेहरे, आपकी चाल, आपकी आवाज और आपकी ऊर्जा से होता है। लेखक इसे फर्स्ट इंप्रेशन साइंस कहती हैं। यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि लोग उनकी बातों से प्रभावित होंगे। नहीं, लोग पहले आपकी वाइब से प्रभावित होते हैं। यह बात सुनना थोड़ा असहज करेगा हो सकता है। लोग आपको इसलिए इग्नोर करते हों क्योंकि आप अनजाने में बंद दरवाजे जैसे दिखते हैं। आप बुरे नहीं हैं, पर आप अप्रोचेबल भी नहीं हैं। अब जरा अपने आप को किसी नई जगह में इमेजिन कीजिए। आप अंदर जाते हैं, चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं, चेहरा सीरियस रहता है। अंदर आप सोच रहे हैं कि कोई आकर बात करे, लेकिन बाहर से आपका पूरा व्यक्तित्व चिल्ला रहा होता है, मुझे अकेला छोड़ दो। सामने वाले को आपके मन की नहीं, आपके संकेतों की भाषा समझ आती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। लेखक बताती हैं कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज उसकी छिपी मानसिक स्थिति का लाइव ब्रॉडकास्ट होती है। अगर आपके कंधे झुके हैं, आंखों में संपर्क नहीं है, आवाज धीमी और अस्थिर है, तो सामने वाला आपको कम आत्मविश्वासी समझता है, चाहे आप अंदर से कितने भी सक्षम क्यों न हो। और दुनिया एक क्रूर सच पर चलती है। लोग आपको वैसे नहीं देखते जैसे आप खुद को देखते हैं, वे आपको वैसे देखते हैं जैसे आप दिखते हैं। परसेप्शन बिकम्स रियलिटी, यानी लोगों की नजर में जो छवि बन गई वही सच बन जाती है। लेखक यह लाइन इसलिए इस्तेमाल करती हैं क्योंकि सामाजिक दुनिया में वास्तविकता से ज्यादा मायने रखती है धारणा। आप अच्छे हैं या नहीं, उससे पहले लोग तय करते हैं कि आप अच्छे लगते हैं या नहीं। और अगर यह धारणा आपके खिलाफ चली गई तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा अपनी असली काबिलियत दिखाने का। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सोचा है कि लोग आपको गलत समझ लेते हैं? शायद लोग गलत नहीं, आपके संकेत गलत हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब जिम्मेदारी बाहर से हटकर अंदर आ रही है। लेखक समझाती हैं कि इंसान के दिमाग में एक सुरक्षा तंत्र होता है, वह अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास बैठते ही अजीब सी सहजता महसूस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे लोग अनजाने में सुरक्षा संकेत भेजते हैं। खुली बॉडी लैंग्वेज, गर्मजोशी भरी मुस्कान, स्थिर आंखों का संपर्क और सुनते समय सच्ची रुचि। ये संकेत दिमाग को बताते हैं यह इंसान खतरा नहीं है। पीपल मैग्नेट बनने का पहला नियम है लोगों को सुरक्षित महसूस कराना। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम इंप्रेस करने की कोशिश में खुद को जज होने के डर से बचाते रहते हैं। न खुलकर हंसते हैं, न खुलकर बोलते हैं, न खुलकर अपनी भावनाएं दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि कम दिखेंगे तो कम जज होंगे, लेकिन दिमाग इसे ठंडापन समझ लेता है और ठंडे लोगों से कोई जुड़ना नहीं चाहता। आप सोच रहे होंगे, मैं तो बस रिजर्व नेचर का हूं। यही गलत धारणा है जिसे लेखक तोड़ती हैं। रिजर्व होना
और भावनात्मक रूप से बंद होना अलग बातें हैं। आप शांत रह सकते हैं लेकिन फिर भी गर्मजोशी दिखा सकते हैं। फर्क सिर्फ माइक्रो एक्सप्रेशंस का है, हल्की मुस्कान, सिर का झुकाव, आंखों की नरमी, छोटी चीजें बड़ा असर। अगर आप यह नहीं बदलते तो आपकी जिंदगी में एक पैटर्न बन जाएगा। लोग आपसे मिलेंगे, कुछ मिनट बात करेंगे, फिर दूरी बना लेंगे। आपको लगेगा कि लोगों को मेरी वैल्यू नहीं पता, लेकिन सच यह होगा कि आपने उन्हें जुड़ने का कारण ही नहीं दिया। और यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, दुनिया व्यस्त है, कोई भी आपको समझने की अतिरिक्त मेहनत नहीं करेगा। लेखक कहती हैं, कनेक्शन इज बिल्ट इन मोमेंट्स ऑफ इमोशनल विजिबिलिटी। मतलब जब आप अपनी भावनाएं छिपाना बंद करते हैं तभी असली कनेक्शन बनता है। अगर आप हमेशा एक ही सपाट चेहरे के साथ रहते हैं तो सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। और इंसान उन लोगों से जुड़ता है जिनकी भावनाएं उसे दिखती हैं। अब जरा याद कीजिए, जब किसी ने आपके साथ खुलकर हंसी बांटी थी, खुलकर अपनी परेशानी बताई थी, तब आपको उससे जुड़ाव महसूस हुआ था ना? क्योंकि वल्नरेबिलिटी भरोसा पैदा करती है, लेकिन हम वल्नरेबिलिटी को कमजोरी समझ लेते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपनी असली भावनाएं छिपाकर एक नकली स्ट्रांग इमेज बनाते हैं और वह इमेज लोगों को दूर कर देती है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। लेखक कहती हैं कि लोग परफेक्ट इंसान नहीं, असली इंसान से जुड़ते हैं। आपकी छोटी असहज हंसी, आपकी सच्ची जिज्ञासा, आपका खुलकर सहमत होना, ये सब आपको इंसानी बनाते हैं। और इंसानी लोग ही चुंबकीय होते हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये सब छोटी बातें हैं, तो एक सच सुन लीजिए, जिंदगी छोटी बातों के जोड़ से ही बड़ी बनती है। आपका चेहरा, आपकी मुद्रा, आपकी आवाज, आपकी प्रतिक्रिया, यही आपका सामाजिक भाग्य तय करते हैं। और अगर आपने इन्हें कभी जानबूझकर सुधारने की कोशिश नहीं की, तो शायद आप अपनी ही संभावनाओं के रास्ते में खड़े हैं। लेकिन असली सवाल अभी शुरू होता है, क्योंकि आकर्षक दिखना आसान है, आकर्षक महसूस कराना मुश्किल। और अगर आप यह अंतर नहीं समझते तो आगे की पूरी यात्रा आपके हाथ से फिसल सकती है। अब जरा गहरी सांस लो, क्योंकि यहां से बात थोड़ी अंदर चुभेगी। पिछली समझ ने यह साफ कर दिया कि लोग आपको आपके इरादों से नहीं, आपके संकेतों से पढ़ते हैं। अब लेखक एक और भ्रम तोड़ती हैं। लोग यह मानते हैं कि अगर वे ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा स्मार्ट लगेंगे, ज्यादा जानकारी दिखाएंगे तो लोग प्रभावित होंगे। सच इसका उल्टा है। इंसानी दिमाग उन लोगों से जल्दी जुड़ता है जो उसे महसूस कराते हैं कि वह देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। यही वह जगह है जहां से पीपल मैग्नेट बनने की असली यात्रा शुरू होती है। लेखक कहती हैं कि सामाजिक आकर्षण का पहला स्तंभ है वार्मथ। और वार्मथ कोई बनावटी मिठास नहीं है। यह वह एहसास है जो सामने वाले को बताता है, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। सुनने में मामूली लगता है, पर दिमाग की सुरक्षा प्रणाली इसी पर काम करती है। जब तक सामने वाला सुरक्षित महसूस नहीं करता, वह भावनात्मक रूप से नहीं खुलेगा। और जब तक वह खुलता नहीं, आपसे जुड़ता नहीं। वार्मथ इज द ग्लू ऑफ कनेक्शन। लेखक का यह कथन बताता है कि अपनापन वह गोंद है जो इंसानों को जोड़ता है। अब इसे सरल भाषा में समझो। लोग आपकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ रहना तभी पसंद करेंगे जब उन्हें आपके पास सहजता महसूस हो। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी सारी इंप्रेस करने वाली कोशिशों को गलत साबित कर देती है। अगर सामने वाला आपके साथ आराम महसूस नहीं करता, तो आपकी प्रतिभा बेकार है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मुझे हर समय मुस्कुराते रहना होगा? नहीं। लेखक साफ करती हैं कि असली वार्मथ दिखावे से नहीं आती, बल्कि आपकी नियत और ध्यान से आती है। जब आप सच में सामने वाले की बातों में दिलचस्पी लेते हैं, आपकी आंखें अलग तरह से चमकती हैं, आपका चेहरा अपने आप नरम हो जाता है, आपकी आवाज का टोन थोड़ा गर्म हो जाता है। यह नकली नहीं किया जा सकता, लेकिन यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ज्यादातर लोग सुनते कम हैं, इंतजार ज्यादा करते हैं अपनी बोलने की बारी का। आप भी शायद यही करते हैं। सामने वाला बोल रहा होता है और आपका दिमाग जवाब तैयार कर रहा होता है। वह अपना अनुभव बांट रहा होता है और आप सोच रहे होते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं यह बताऊंगा। और बस यही कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि इंसान को सलाह से पहले सहानुभूति चाहिए। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपको इसलिए अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि आप उन्हें सच में सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने के लिए रुकते हैं। लेखक इसे लिसनिंग टू रिप्लाई वर्सेस लिसनिंग टू अंडरस्टैंड कहती हैं। जवाब देने के लिए सुनना और समझने के लिए सुनना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप समझने के लिए सुनते हैं तो आपकी आंखें स्थिर रहती हैं, आप बीच में नहीं टोकते, आप हल्के हल्के सिर हिलाते हैं। ये सब संकेत सामने वाले के दिमाग को बताते हैं, यह व्यक्ति मेरी बातों को महत्व दे रहा है। और इंसान उसी से जुड़ता है जो उसे महत्व देता है।
अब जरा सोचिए, आखिरी बार आपने कब किसी को बिना टोके 5 मिनट तक सुना था, बिना मोबाइल देखे, बिना अपनी कहानी जोड़े, सिर्फ इसलिए कि वह व्यक्ति खुद को हल्का महसूस कर सके। ईमानदारी से बताइए, आपने इसे टाला है या नहीं? लेखक एक दिलचस्प प्रयोग का जिक्र करती हैं। जब बातचीत के दौरान श्रोता हल्के से आगे झुककर बैठता है तो वक्ता को अवचेतन रूप से महसूस होता है कि उसकी बातों की अहमियत है। वह ज्यादा खुलता है, ज्यादा विस्तार से बताता है और भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है। इसे लीनिंग इन इफेक्ट कहा जाता है। छोटी हरकत, गहरा असर। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी चीजें सच में फर्क डालती हैं? हाँ, क्योंकि इंसानी दिमाग शब्दों से कम, संकेतों से ज्यादा संचालित होता है। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग कुछ खास नहीं बोलते, फिर भी उनके साथ बैठना अच्छा लगता है। और कुछ लोग बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन उनके पास बैठकर बेचैनी होती है। फर्क शब्दों में नहीं, ऊर्जा में है। वार्मथ की ऊर्जा। यहां लेखक एक और गलत धारणा तोड़ती हैं। गंभीर दिखना आपको प्रोफेशनल नहीं बनाता। कई लोग सोचते हैं कि मुस्कुराने से वे हल्के लगेंगे, इसलिए वे जानबूझकर चेहरा सख्त रखते हैं, लेकिन दिमाग इसे खतरे या दूरी के संकेत की तरह पढ़ता है। आपको लगता है आप सीरियस दिख रहे हैं, सामने वाले को लगता है आप अप्रोचेबल नहीं हैं। फर्क समझ रहे हैं? योर फेस इज कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग। आपका चेहरा लगातार बातें कर रहा होता है। लेखक इस विचार से यह बताना चाहती हैं कि संचार सिर्फ शब्दों से नहीं होता। आपका चेहरा, आपकी भौहें, आपकी आंखें सब मिलकर एक भावनात्मक संदेश भेजते हैं। अगर यह संदेश ठंडा है तो लोग दूरी बना लेते हैं। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की आदत है। आप ऑफिस में बैठे हैं, लैपटॉप पर झुके हुए, कोई पास आता है, आप बिना देखे जवाब देते हैं। आपके इरादे बुरे नहीं, लेकिन आपका व्यवहार यह संकेत देता है, मैं व्यस्त हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। धीरे धीरे लोग सच में आना बंद कर देते हैं। फिर आप सोचते हैं, कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? यही लोग खुद को धोखा देते हैं। लेखक कहती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको लोगों को भावनात्मक जगह देनी होगी। उन्हें महसूस कराना होगा कि वे आपकी मौजूदगी में सुरक्षित हैं। और यह तब होता है जब आप खुले संकेत देते हैं, खुली हथेलियां, हल्का सिर झुकाना, नरम मुस्कान और बातचीत के दौरान पूरा ध्यान। ये कोई अभिनय नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। जब आप सच में सामने वाले को महत्व देते हैं तो आपका शरीर अपने आप वार्मथ दिखाता है। लेकिन अगर अंदर आप असुरक्षित हैं, जज होने से डरते हैं या खुद को ही साबित करने में लगे हैं, तो वार्मथ गायब हो जाती है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप लोगों से इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि आप खुद को बचाने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। कनेक्शन तब बनता है जब आप थोड़े वल्नरेबल होते हैं, जब आप यह दिखाते हैं कि आप भी इंसान हैं, आपके पास भी डर हैं, सवाल हैं, कमियां हैं। पर हम क्या करते हैं? हम एक परफेक्ट इमेज बनाने की कोशिश करते हैं और वही इमेज हमें अकेला कर देती है। यहीं ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब बात अहंकार पर आ गई है। लेखक समझाती हैं कि वार्मथ का मतलब है सामने वाले के अनुभव को अपने अनुभव से ऊपर रखना। जब आप किसी की बात सुनते समय यह सोचते हैं कि यह मेरे लिए क्या मतलब रखता है, तो आप खुद केंद्र में आ जाते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं यह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तब आप भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और इंसान उसी की ओर खींचता है जो उसे समझता है। अब जरा अपने रिश्तों को याद कीजिए। जहां लोग आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वहां आप कैसे होते हैं? वहां आप एक्टिंग नहीं करते, वहां आप आराम से होते हैं, वहां आप सुनते हैं, हंसते हैं, खुलते हैं। वही आपका असली रूप है। पीपल मैग्नेट बनने का मतलब है उस असली रूप को हर सामाजिक परिस्थिति में ले आना। लेकिन अगर आप हर जगह नकली इंप्रेस करने वाला रूप लेकर जाते रहेंगे तो लोग आपसे जुड़ने से पहले ही थक जाएंगे और यहीं से एक खतरनाक चक्र शुरू होता है। आप कोशिश करते हैं, लोग दूर जाते हैं। आप और ज्यादा कोशिश करते हैं, वे और दूर जाते हैं। फिर आप मान लेते हैं कि आप में ही कमी है, जबकि कमी आपके इरादों में नहीं, आपके सामाजिक तरीके में है। और अगर यह तरीका नहीं बदला तो आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत, आपका ज्ञान सब भीड़ में गुम हो जाएगा। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्योंकि वार्मथ आपको लोगों के करीब लाती है, पर रिस्पेक्ट आपको उनके दिमाग में जगह दिलाता है। और अगर वार्मथ के बाद आप सही संतुलन नहीं बना पाए तो लोग आपको अच्छा तो समझेंगे पर गंभीरता से नहीं लेंगे। अब तक आपने समझ लिया कि लोगों से जुड़ने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, उन्हें सुरक्षित और महत्वपूर्ण महसूस कराना पड़ता है। लेकिन यार, यहीं एक और जाल छुपा है। अगर आप सिर्फ वार्मथ दिखाते रहेंगे और अपनी क्षमता, अपनी ठोस मौजूदगी, अपनी विश्वसनीयता नहीं दिखाएंगे तो लोग आपको अच्छा तो मानेंगे पर गंभीरता से नहीं लेंगे। वे आपको प्यारा इंसान समझेंगे, मजबूत इंसान नहीं। लेखक यहीं दूसरा स्तंभ सामने रखती हैं, कॉम्पिटेंस। सुनने में यह शब्द भारी लगता है,
पर मतलब सीधा है, लोगों को महसूस होना चाहिए कि आप भरोसे लायक हैं, आप स्थिति संभाल सकते हैं, आप में निर्णय लेने की क्षमता है। और यह सिर्फ डिग्रियों या बड़े शब्दों से साबित नहीं होता, बल्कि आपके हाव भाव, आपकी आवाज की स्थिरता, आपकी बॉडी की मजबूती और आपकी प्रतिक्रियाओं की स्पष्टता से दिखता है। वार्मथ बिल्ड्स हार्ट्स, कॉम्पिटेंस अर्न्स माइंड्स। लेखक का यह कथन बहुत गहरी बात कहता है। अपनापन दिल जीतता है, लेकिन काबिलियत दिमाग जीतती है। और अगर आप सिर्फ दिल जीतते हैं तो लोग आपको पसंद तो करेंगे, पर नेतृत्व नहीं सौंपेंगे। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बताती है कि सिर्फ अच्छा इंसान होना जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफी नहीं है। दुनिया भरोसा उसी पर करती है जो स्थिर और सक्षम दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो सक्षम हूं, लोग पहचानते क्यों नहीं? क्योंकि क्षमता होना और क्षमता दिखना दो अलग बातें हैं। लेखक बताती हैं कि इंसानी दिमाग थिन स्लाइसिंग करता है, यानी बहुत कम समय में आपके बारे में गहरे निष्कर्ष बना लेता है। अगर आपकी आवाज हिचकिचाती है, आपकी बातों में अनिश्चितता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सिकुड़ी हुई है, तो दिमाग तुरंत मान लेता है कि आप असुरक्षित हैं। और असुरक्षित व्यक्ति पर लोग जिम्मेदारी नहीं डालते। यह सुनना थोड़ा चुभेगा हो सकता है। लोग आपको इसलिए हल्के में लेते हों क्योंकि आप खुद को हल्के संकेतों में पेश करते हैं। आपने भी यह महसूस किया होगा। मीटिंग में आप एक अच्छा आइडिया देते हैं, लेकिन कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद वही आइडिया कोई और आत्मविश्वास से बोलता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। आपको लगता है दुनिया नाइंसाफ है, लेकिन लेखक कहती हैं, दुनिया पहले आत्मविश्वास की आवाज सुनती है, फिर विचार की गुणवत्ता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। लेखक कॉम्पिटेंस सिग्नल्स की बात करती हैं, जैसे सीधा खड़ा होना, कंधों का संतुलित रहना, चलते समय स्थिर गति और बोलते समय स्पष्ट आवाज। ये सब संकेत दिमाग को बताते हैं यह व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है, और जो खुद पर नियंत्रण रखता है उस पर भरोसा किया जाता है। आप सोच रहे होंगे, इतनी सी बॉडी लैंग्वेज से क्या बदल जाएगा? यही लोग गलती करते हैं। इंसानी दिमाग दृश्य संकेतों पर शब्दों से पहले भरोसा करता है। अगर आप खुद को सिकोड़कर पेश करते हैं तो दुनिया आपको फैलने की जगह नहीं देगी। लेखक एक दिलचस्प बात कहती हैं, पावर पोजिंग। जब आप शरीर को खुला और मजबूत रखकर खड़े होते हैं तो सिर्फ लोग ही नहीं, आपका अपना दिमाग भी अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है। हार्मोन बदलते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और आवाज स्थिर हो जाती है। यानी शरीर दिमाग को संदेश देता है, मैं सक्षम हूं। योर बॉडी टीचेज योर माइंड हाउ टू फील। आपका शरीर आपके मन को सिखाता है कि कैसा महसूस करना है। लेखक यह बताना चाहती हैं कि आत्मविश्वास सिर्फ मानसिक खेल नहीं है, यह शारीरिक संकेतों से भी बनता है। अगर आप हर समय झुके हुए, थके हुए और बिखरे हुए दिखते हैं तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से व्यवहार करता है। अब ईमानदारी से बताइए, जब आप उदास होते हैं आपका शरीर कैसा होता है? झुका हुआ, धीमा, सुस्त। और जब आप जीतते हैं, छाती खुली, चाल तेज, चेहरे पर चमक। यानी शरीर और मन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेखक कहती हैं कि कॉम्पिटेंस का एक बड़ा हिस्सा है वॉइस अथॉरिटी। आपकी आवाज का टोन, उसकी गति, उसके बीच का ठहराव सब यह बताते हैं कि आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं। जो लोग बहुत तेज बोलते हैं वे अक्सर नर्वस लगते हैं, जो बहुत धीमे बोलते हैं वे असुरक्षित लगते हैं, लेकिन जो संतुलित गति और स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं वे विश्वसनीय लगते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपकी बातों की गंभीरता से पहले आपकी आवाज की स्थिरता को जज करते हैं। आप सच बोल रहे हो, पर अगर आपकी आवाज कांप रही है तो सामने वाला अनजाने में संदेह करेगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे ज्ञान बढ़ाने में सालों लगा देते हैं, लेकिन अपनी प्रस्तुति सुधारने में एक दिन भी नहीं लगाते। लेखक बताती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने के लिए वार्मथ और कॉम्पिटेंस का संतुलन जरूरी है। अगर वार्मथ ज्यादा और कॉम्पिटेंस कम है तो लोग आपको प्यारा समझेंगे लेकिन नेतृत्व नहीं देंगे। अगर कॉम्पिटेंस ज्यादा और वार्मथ कम है तो लोग आपको सक्षम तो मानेंगे पर दूरी बनाए रखेंगे। सही संतुलन ही चुंबकत्व बनाता है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की सामाजिक सच्चाई है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत अच्छे होते हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। और कुछ लोग थोड़े सख्त होते हैं लेकिन सब उनकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ने वार्मथ तो दिखाया पर कॉम्पिटेंस नहीं, दूसरे ने कॉम्पिटेंस दिखाया, वार्मथ नहीं। पीपल मैग्नेट वही बनता है जो दोनों को मिलाता है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब अभिनय है? नहीं, अभिनय थका देता है। यह अपने असली व्यक्तित्व को संतुलित तरीके से पेश करना है। अगर आप सक्षम हैं तो उसे छिपाइए मत, स्पष्ट बोलिए, स्थिर रहिए, अपनी बात बिना माफी मांगे रखिए। लेखक कहती हैं कि बार बार शायद, मेरा मतलब, मुझे लगता है जैसे शब्द आपकी शक्ति को कम करते हैं। ये शब्द दिमाग को संकेत देते हैं कि आप खुद ही आश्वस्त नहीं हैं। अब ईमानदारी से बताइए,
क्या आप भी अपनी बात कहने से पहले उसे कमजोर बना देते हैं? यही लोग खुद अपनी वैल्यू घटा देते हैं। लेखक इसे हेजिंग लैंग्वेज कहती हैं, यानी अपनी बातों को अनजाने में छोटा बनाना। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला आपकी बात को भी छोटा मानता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। लोग आपको उतनी इज्जत नहीं देते जितनी आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप खुद अपनी बातों को पूरा वजन नहीं देते। आप खुद को कम करके पेश करते हैं और दुनिया उसी हिसाब से आपको जगह देती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब सच सीधे अहंकार पर चोट कर रहा है। लेखक समझाती हैं कि कॉम्पिटेंस दिखाने का मतलब घमंड नहीं है। इसका मतलब है अपनी जगह को स्वीकार करना, स्पष्ट नजर संपर्क रखना, जवाब देते समय बिना घबराहट के रुकना, बात खत्म होने के बाद अनावश्यक मुस्कुराहट से बचना। छोटी चीजें बड़ा असर। जब आप स्थिर होते हैं, लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। जब आप स्पष्ट होते हैं, लोग आपको नेतृत्व देने लगते हैं। और जब आप खुद पर भरोसा दिखाते हैं, लोग भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। अगर आप यह नहीं बदलते तो एक अजीब स्थिति बनेगी। आप मेहनत करते रहेंगे, लेकिन पहचान किसी और को मिलेगी। आप सही होंगे पर सुने नहीं जाएंगे। आप सक्षम होंगे पर चुने नहीं जाएंगे, क्योंकि दुनिया पहले दिखने वाली शक्ति पर भरोसा करती है, छिपी हुई शक्ति पर नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि आप कितने काबिल हैं, सवाल यह है कि क्या आपकी मौजूदगी आपकी काबिलियत का संकेत देती है। अगर नहीं, तो लोग आपको कभी असली मौके नहीं देंगे, और सबसे खतरनाक बात आपको लगेगा किस्मत खराब है, जबकि सच्चाई यह होगी कि आपके संकेत ही आपकी राह रोक रहे थे। लेकिन रुकिए, क्योंकि वार्मथ और कॉम्पिटेंस के बाद भी एक ऐसी चीज बचती है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती ही नहीं, बांध कर रखती है। और अगर वह नहीं आई तो लोग आपको पसंद तो करेंगे, सम्मान भी देंगे, पर आपको याद नहीं रखेंगे। अब तक तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। पहले आपने सीखा कि लोगों से जुड़ने के लिए अपनापन जरूरी है, फिर समझा कि सम्मान पाने के लिए काबिलियत दिखाना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन यार, जिंदगी सिर्फ पसंद किए जाने और सम्मान पाए जाने तक सीमित नहीं है। असली खेल वहां शुरू होता है जहां लोग आपको याद रखने लगते हैं, जहां आपकी मौजूदगी साधारण नहीं, असरदार बन जाती है। लेखक कहती हैं, यही वह स्तर है जहां लोग पीपल मैग्नेट से आगे बढ़कर मेमोरेबल प्रेजेंस बनते हैं। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा। वे कमरे में आते हैं और माहौल बदल जाता है। वे कोई जादू नहीं करते, लेकिन उनकी ऊर्जा अलग होती है। वे कुछ कहते हैं और लोग सुनते हैं। वे चुप भी रहें तब भी नोटिस होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिग्नल कंसिस्टेंसी होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव, आवाज का टोन और उनके शब्द सब एक ही कहानी कहते हैं। मिक्स्ड सिग्नल्स क्रिएट मिसट्रस्ट। लेखक यह बताती हैं कि जब आपके शब्द कुछ और कहते हैं और आपका शरीर कुछ और, तो सामने वाले का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूजन भरोसे को मार देता है। अब इसे सरल भाषा में समझो। अगर आप कहते हैं, मुझे खुशी है आपसे मिलकर, लेकिन आपका चेहरा सपाट है, आंखें इधर उधर देख रही हैं, आवाज में उत्साह नहीं है, तो सामने वाला आपके शब्दों पर नहीं, आपके संकेतों पर भरोसा करेगा। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम सब कभी न कभी यही करते हैं। हम औपचारिक शब्द बोलते हैं, लेकिन भावनाएं गायब रहती हैं, और सामने वाला समझ जाता है यह दिल से नहीं बोल रहा। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो दिल से ही बोलता हूं। हो सकता है, पर अगर आपके संकेत उसे साबित नहीं करते, तो सामने वाले के लिए वह सच नहीं है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब सवाल इरादों पर नहीं, सच्चाई पर है। लेखक कहती हैं कि जब आपके अंदर जो चल रहा है वही बाहर दिखता है, तभी आप विश्वसनीय बनते हैं। इसे वह कॉन्ग्रुएंस कहती हैं, अंदर और बाहर का मेल, और इंसानी दिमाग इस मेल को बहुत तेजी से पकड़ लेता है। अब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखें मुस्कुरा नहीं रही, तो आपको अजीब सा नहीं लगता? वह मुस्कान नकली लगती है, क्योंकि असली मुस्कान सिर्फ होठों से नहीं, आंखों से भी दिखती है। लेखक इसे दुचेन स्माइल कहती हैं, यानी वह मुस्कान जो दिल से निकलती है। आपने भी यह महसूस किया है ना? कुछ लोगों की मुस्कान देखते ही मन हल्का हो जाता है, और कुछ की मुस्कान देखकर लगता है कि वे बस औपचारिकता निभा रहे हैं। फर्क असली भावनाओं का है। ये बात सुनना थोड़ा असहज करेगा। लोग आपकी नकली शालीनता को पहचान लेते हैं। आप सोचते हैं आप सभ्य दिख रहे हैं, वे महसूस करते हैं आप दूरी बना रहे हैं। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की सामाजिक हकीकत है। आप किसी से मिलते हैं, हल्की सी औपचारिक मुस्कान देते हैं, 2 मिनट बात करते हैं, फिर मोबाइल देखने लगते हैं। आप समझते हैं मुलाकात पूरी हुई। सामने वाला महसूस करता है कि उसे महत्व नहीं मिला। धीरे धीरे वह आपसे भावनात्मक दूरी बना लेता है, और आपको समझ भी नहीं आता क्यों। लेखक बताती हैं कि यादगार बनने के लिए इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस जरूरी है।
इसका मतलब है अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं। जब कुछ मजेदार लगे तो खुलकर हंसना, जब कुछ चौंकाने वाला लगे तो चेहरे पर आश्चर्य दिखाना, जब सहानुभूति महसूस हो तो उसे आंखों और आवाज में दिखाना। इंसान रोबोट से नहीं जुड़ता, वह भावनाओं से जुड़ता है। लेकिन हमें बचपन से सिखाया जाता है, ज्यादा मत हंसो, ज्यादा मत बोलो, सीरियस रहो। धीरे धीरे हम अपने चेहरे को पत्थर बना लेते हैं और फिर हैरान होते हैं कि लोग हमसे जुड़ते क्यों नहीं। लेखक कहती हैं कि भावनाओं को दबाना परिपक्वता नहीं है, यह सामाजिक दूरी की शुरुआत है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा ही हूं, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूं। यही वह झूठ है जिससे हम खुद को बचाते हैं। सच यह है, आपने खुद को रोकना सीख लिया है, और जो इंसान खुद को रोकता है लोग उससे जुड़ने में हिचकिचाते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। अगर आप अपनी भावनाएं छिपाते हैं तो लोग आपके असली रूप से कभी मिल ही नहीं पाते। वे आपके चेहरे से मिलते हैं, आपसे नहीं। लेखक बताती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने का अगला स्तर है लोगों को भावनात्मक अनुभव देना। जब वे आपसे मिलें तो कुछ महसूस करें, सुकून, उत्साह, अपनापन, प्रेरणा, कुछ भी। लेकिन खालीपन नहीं। खाली लोग याद नहीं रखे जाते। आपने भी गौर किया होगा, कुछ मुलाकातें सालों तक याद रहती हैं, जबकि कुछ लोग मिलते ही भूल जाते हैं। फर्क शब्दों का नहीं, भावनात्मक प्रभाव का है। इमोशन ड्राइव्स मेमोरी। लेखक समझाती हैं कि यादें भावनाओं से बनती हैं। अगर आप किसी को भावनात्मक रूप से छूते नहीं तो वह आपको दिमाग में स्टोर ही नहीं करेगा। अब ईमानदारी से बताइए, जब लोग आपसे मिलते हैं तो वे क्या महसूस करते हैं? सुकून, दबाव या कुछ भी नहीं? यहीं ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस सवाल पर सोचा ही नहीं। हम बस बातचीत पूरी करने पर ध्यान देते हैं, अनुभव बनाने पर नहीं। लेखक कहती हैं कि आपकी ऊर्जा ही आपका असली परिचय है, शब्द तो बाद में आते हैं। अगर आपकी ऊर्जा थकी हुई, तनावपूर्ण या बंद है तो लोग उससे बचना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा खुली, शांत और सकारात्मक है तो लोग अनजाने में आपकी तरफ खींचते हैं। अब यह मत सोचिए कि ऊर्जा कोई रहस्यमयी चीज है। यह आपकी सांसों की गति, आपकी आंखों की स्थिरता, आपकी आवाज की लय और आपके शरीर की खुली मुद्रा से बनती है। यानी पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको अपने भीतर की स्थिति को स्थिर करना होगा। अगर अंदर घबराहट है तो बाहर बेचैनी दिखेगी। अगर अंदर तुलना है तो बाहर असुरक्षा दिखेगी। अगर अंदर शांति है तो बाहर विश्वास दिखेगा। और इंसान उसी की तरफ खींचता है जो उसे स्थिर महसूस कराए। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपसे इसलिए दूर नहीं जाते क्योंकि वे आपको पसंद नहीं करते, वे इसलिए दूर जाते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति उन्हें असहज कर देती है। शायद आपकी बेचैनी उन्हें बेचैन करती है। शायद आपकी चुप्पी उन्हें जजमेंट जैसी लगती है। शायद आपकी औपचारिकता उन्हें दूरी का संकेत देती है। और आप सोचते रह जाते हैं, मैंने ऐसा क्या किया? यही लोग खुद से झूठ बोलते हैं। लेखक कहती हैं कि यादगार बनने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, प्रेजेंट होना जरूरी है। जब आप किसी के साथ हों तो पूरी तरह वहीं हों। आधा ध्यान मोबाइल में, आधा बातचीत में, यह आपको साधारण बना देता है। जो पूरी तरह मौजूद रहता है वही प्रभाव छोड़ता है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आप सुनते समय भी नोटिफिकेशन चेक करते हैं। आप हंसते समय भी मन में अगली बात सोचते हैं। आप साथ होते हुए भी सच में साथ नहीं होते। और लोग यह महसूस कर लेते हैं। धीरे धीरे वे भी आपको अपनी प्राथमिकता से हटा देते हैं। ये एक खतरनाक सच्चाई है। लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी मौजूदगी की गुणवत्ता से तय करते हैं कि आप उनकी जिंदगी में जगह डिजर्व करते हैं या नहीं। अगर आप आधे अधूरे मौजूद हैं तो आपको भी आधी जगह मिलेगी। लेकिन अगर आप पूरी तरह उपस्थित हैं तो लोग आपको याद रखेंगे। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि यादगार बनना आसान है, लेकिन लोगों के दिलों में भरोसे के साथ टिके रहना मुश्किल। और अगर आपने प्रेजेंस तो बना ली, लेकिन भरोसा नहीं बना पाए, तो लोग आपकी तरफ खींचेंगे और फिर धीरे धीरे दूर भी हो जाएंगे। अब तक बात साफ हो रही है कि पीपल मैग्नेट बनने का मतलब सिर्फ लोगों को आकर्षित करना नहीं, बल्कि उन्हें अपने पास सहज महसूस कराना, आप पर भरोसा दिलाना और आपकी मौजूदगी को यादगार बनाना है। लेकिन यार, यहाँ एक और परत है जो सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है, ट्रस्ट सिग्नल्स। लोग आपकी तरफ तभी टिकते हैं जब उन्हें अंदर से महसूस हो कि यह इंसान मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। भरोसा कोई शब्दों से दिया गया वादा नहीं है, यह व्यवहार से कमाया गया अनुभव है। लेखक कहती हैं कि इंसानी दिमाग हर मुलाकात में 3 सवाल पूछता है। क्या यह व्यक्ति सुरक्षित है? क्या यह सक्षम है? और क्या यह सच्चा है? वार्मथ ने आपको सुरक्षित दिखाया, कॉम्पिटेंस ने सक्षम, लेकिन सच्चाई दिखाना सबसे कठिन है, क्योंकि सच्चाई का मतलब है बिना दिखावे के खुद को पेश करना। ट्रस्ट इज बिल्ट इन माइक्रो मोमेंट्स। लेखक का यह कथन समझाता है कि भरोसा बड़े बड़े वादों से नहीं, छोटी छोटी सच्ची हरकतों से बनता है।
जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, जब आप वादा करके निभाते हैं, जब आपकी प्रतिक्रिया परिस्थिति के अनुसार सच्ची होती है, तब सामने वाला अनजाने में आपको विश्वसनीय मानने लगता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह दिखाती है कि भरोसा एक लंबी प्रक्रिया है जिसे आप रोजमर्रा की लापरवाहियों से तोड़ भी सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो ईमानदार हूं, लोग भरोसा क्यों नहीं करते? क्योंकि ईमानदार होना और ईमानदार दिखना अलग बातें हैं। लेखक बताती हैं कि इंसान शब्दों से कम व्यवहार की निरंतरता से ज्यादा भरोसा करता है। अगर आपका मूड हर समय बदलता रहता है, अगर आप कभी बहुत खुले तो कभी बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, और कंफ्यूजन भरोसे का दुश्मन है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपसे इसलिए दूरी बना सकते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आप असल में कैसे इंसान हैं। कभी बहुत अच्छे, कभी बहुत ठंडे, कभी बहुत उत्साहित, कभी बिल्कुल अलग थलग। सामने वाला थक जाता है यह समझने में कि असली आप कौन है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब सवाल आपकी स्थिरता पर है। लेखक इसे बिहेवियरल कंसिस्टेंसी कहती हैं, यानी आपका व्यवहार परिस्थिति बदलने पर भी मूल रूप से स्थिर रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप रोबोट बन जाए, बल्कि यह कि आपकी मूल ऊर्जा, आपकी प्रतिक्रिया का स्तर और आपकी ईमानदारी एक जैसी रहे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप किसी दिन बहुत मिलनसार होते हैं, किसी दिन इतना चुप कि लोग बात करने से डरें। आप सोचते हैं आज मेरा मूड नहीं है, लेकिन सामने वाले को यह अस्वीकृति जैसा लगता है। धीरे धीरे लोग आपसे बात करने से पहले सोचने लगते हैं, और पीपल मैग्नेट बनने का उल्टा यही है, लोग आपकी तरफ आने से पहले झिझकें। लेखक बताती हैं कि भरोसा बनाने के लिए प्रिडिक्टेबिलिटी जरूरी है। जब लोग जानते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, वे सहज महसूस करते हैं। लेकिन जब आप अनिश्चित होते हैं, वे भावनात्मक दूरी बना लेते हैं। आपने भी यह महसूस किया होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि वे जज नहीं करेंगे। वहीं कुछ लोगों से बात करने में डर लगता है, पता नहीं वे कैसे रिएक्ट करेंगे। फर्क भरोसे का है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट्स इमोशनल रिस्क। लेखक समझाती हैं कि जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से अनिश्चित होता है तो लोग उसके साथ खुलने से डरते हैं, क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से भावनात्मक सुरक्षा चाहता है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या लोग आपके साथ खुलकर बात करते हैं, या वे सोच समझकर शब्द चुनते हैं? अगर दूसरा सच है तो यह संकेत है कि आप अनजाने में भावनात्मक जोखिम बन चुके हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी हो सकता है। लोग आपसे इसलिए गहरी दोस्ती नहीं करते क्योंकि उन्हें आपके साथ सुरक्षित महसूस नहीं होता। आप बुरे नहीं हैं, बस अस्थिर संकेत देते हैं। लेखक कहती हैं कि भरोसा बनाने का एक बड़ा तरीका है रिएक्शन कंट्रोल। जब कोई अपनी बात कहे तो आपकी पहली प्रतिक्रिया तय करती है कि वह आगे खुलकर बात करेगा या नहीं। अगर आपकी प्रतिक्रिया जजमेंटल है, व्यंग्य से भरी है, या आप तुरंत सलाह देने लगते हैं, तो सामने वाला रुक जाता है। इंसान को समाधान से पहले स्वीकृति चाहिए। आप सोचते हैं आप मदद कर रहे हैं, सामने वाला महसूस करता है कि उसे समझा नहीं गया। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सुनते कम हैं, सुधारने की जल्दी ज्यादा करते हैं। लेखक कहती हैं, जब कोई अपने अनुभव बांट रहा हो तो उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। पहले उसे महसूस होने दो कि उसकी भावनाएं वैध हैं। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। कोई दोस्त अपनी परेशानी बताता है और आप तुरंत कहते हैं, अरे ये तो कुछ भी नहीं। आपका इरादा उसे हल्का महसूस कराना होता है, लेकिन उसे लगता है उसकी समस्या को छोटा बना दिया गया। धीरे धीरे वह आपसे अपनी गहरी बातें छिपाने लगता है, और आप सोचते हैं लोग मुझसे दिल की बात क्यों नहीं करते। लेखक बताती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको लोगों की भावनाओं को वैलिडेट करना सीखना होगा। मैं समझ सकता हूं यह मुश्किल रहा होगा, तुम्हारा ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है। ये शब्द भावनात्मक सुरक्षा बनाते हैं। इंसान वहीं खुलता है जहां उसे जज नहीं किया जाता। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर लोग आपके पास अपनी गहरी बातें लेकर नहीं आते तो शायद आप उन्हें भावनात्मक सुरक्षा नहीं दे पा रहे, और भावनात्मक सुरक्षा के बिना कोई भी रिश्ता गहरा नहीं होता। लेखक कहती हैं कि भरोसा शब्दों से नहीं, अनुभव से बनता है। अगर आपके साथ बातचीत करने के बाद लोग हल्का महसूस करते हैं तो वे दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन अगर वे तनाव या जजमेंट महसूस करते हैं तो वे धीरे धीरे दूरी बना लेंगे। पीपल मैग्नेट वह नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह है जिसके पास बैठकर लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, आपकी मौजूदगी लोगों को सुकून देती है या दबाव? आप सोच रहे होंगे, मैं तो बस सच बोलता हूं। सच बोलना और सही तरीके से सच बोलना अलग बातें हैं।
लेखक बताती हैं कि एम्पैथी बिना शब्दों के भी दिखाई देती है। आपकी आंखों की नरमी, आपकी आवाज का धीमापन, आपका शरीर सामने की ओर झुकना, ये सब संकेत बताते हैं कि आप सामने वाले के अनुभव को महत्व दे रहे हैं। छोटी चीजें, गहरा भरोसा। लेकिन अगर आपकी आवाज कठोर है, चेहरा सख्त है और आप जल्दी में दिखते हैं, तो लोग अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं। यही लोग खुद को धोखा देते हैं। वे सोचते हैं मैं ऐसा ही हूं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनका ऐसा होना रिश्तों को सतही बना रहा है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। आपकी सच्चाई भी लोगों को दूर कर सकती है अगर उसमें संवेदनशीलता नहीं है। पीपल मैग्नेट बनने के लिए सिर्फ सच्चा होना काफी नहीं, संवेदनशील होना भी जरूरी है। लेखक कहती हैं कि भरोसा एक भावनात्मक अनुबंध है। सामने वाला महसूस करता है कि यह इंसान मुझे समझेगा, मेरा मजाक नहीं बनाएगा, मेरे खिलाफ मेरी बातों का इस्तेमाल नहीं करेगा। और जब यह एहसास बन जाता है, तब कनेक्शन गहरा होता है। लेकिन अगर आपने अनजाने में लोगों की भावनाओं को हल्के में लिया है, उनकी बात काटी है, उनके अनुभवों को जज किया है, तो शायद आपने ऐसे छोटे छोटे घाव दिए हैं जो रिश्तों को कमजोर करते गए। और सबसे खतरनाक बात, आपको याद भी नहीं होगा आपने कब यह किया। धीरे धीरे लोग सतही बातें करेंगे, औपचारिक मुस्कान देंगे, लेकिन अपने असली विचार और भावनाएं आपसे छिपाएंगे। आपको लगेगा सब ठीक है, लेकिन सच्चाई यह होगी आप भरोसेमंद नहीं रहे। और बिना भरोसे के आकर्षण टिकता नहीं। लोग आएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर चुपचाप दूर चले जाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपकी पकड़ क्यों ढीली पड़ती जा रही है। क्योंकि पीपल मैग्नेट बनने की असली परीक्षा आकर्षण में नहीं, भरोसे में होती है। और अगर यह कड़ी टूट गई तो आगे जो होगा वह और भी असहज सच लेकर आएगा। अब जरा ठहरिए, क्योंकि यहां से खेल और गहरा होने वाला है। अपनापन, काबिलियत और भरोसा, ये तीनों मिलकर आपको लोगों के करीब लाते हैं। लेकिन यार, क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग इन सब के बावजूद भीड़ में खो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत साधारण होते हुए भी अलग नजर आते हैं। लेखक यहां एक नई परत खोलती हैं, पावर ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, यानी अलग दिखने की ताकत। सच बताऊं, इंसानी दिमाग समान चीजों को जल्दी भूल जाता है, लेकिन जो थोड़ा अलग हो उसे याद रखता है। अगर आप भी वही बोलते हैं जो सब बोलते हैं, वैसा ही रिएक्ट करते हैं जैसा सब करते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा भीड़ करती है, तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, पहचान नहीं बनाते। डिफरेंट इज मेमोरेबल। लेखक का यह वाक्य बहुत सीधा है, लेकिन असरदार। अलग होना याद रहने की पहली शर्त है। अब इसे सरल भाषा में समझो। अगर आपकी मौजूदगी में कोई विशिष्टता नहीं है, तो लोगों के दिमाग में आपके लिए अलग जगह नहीं बनती। आप अच्छे हो सकते हैं, विनम्र हो सकते हैं, काबिल हो सकते हैं, पर यादगार नहीं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सुरक्षित खेलते हैं। हम भीड़ में घुलना चाहते हैं, अलग दिखने से डरते हैं। हमें लगता है कि अलग होना जोखिम है, लेकिन सच उल्टा है। भीड़ में खो जाना सबसे बड़ा जोखिम है। अब आप सोच रहे होंगे, अलग दिखने का मतलब क्या अजीब बनना है? नहीं, लेखक स्पष्ट करती हैं कि डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब है अपनी असली खूबियों को छिपाना नहीं। आपकी हंसी अलग हो सकती है, आपका बोलने का अंदाज अलग हो सकता है, आपकी सोच का कोण अलग हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुद को फिट करने में लगे रहते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात नकली सुरक्षा की है। लेखक बताती हैं कि इंसान सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए अपने अनोखे हिस्सों को दबा देता है। बचपन से सुनते आए हैं, ऐसा मत बोलो, ऐसे मत हंसो, नॉर्मल रहो। धीरे धीरे हम अपनी पहचान को पॉलिश करते करते मिटा देते हैं और फिर शिकायत करते हैं, कोई मुझे नोटिस नहीं करता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप मीटिंग में अपनी असली राय रोक लेते हैं। आप मजाक करना चाहते हैं पर खुद को रोक लेते हैं। आप उत्साहित होते हैं पर दिखाते नहीं, क्योंकि आप जज होने से डरते हैं। लेकिन लेखक कहती हैं, लोग परफेक्ट इंसान से नहीं, असली इंसान से जुड़ते हैं। ऑथेंटिसिटी अट्रैक्ट्स, सच्चाई आकर्षित करती है। यह लाइन इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह बताती है कि आपको चुंबकीय बनने के लिए किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को छिपाना ही आपकी सबसे बड़ी बाधा है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप हर जगह एक जैसे होते हैं या हर माहौल के हिसाब से अपना व्यक्तित्व बदल लेते हैं? अगर दूसरा सच है तो लोग आपको समझ नहीं पाते, और जिसे लोग समझ नहीं पाते उससे गहराई से जुड़ भी नहीं पाते। लेखक कहती हैं कि डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब है अपनी पहचान के पैटर्न बनाना। जैसे आपकी बात करने की एक अलग शैली, आपकी प्रतिक्रियाओं में एक अलग गर्मजोशी, आपकी सोच में एक अलग स्पष्टता। यही चीजें लोगों को यह महसूस कराती हैं, यह व्यक्ति अलग है। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग साधारण कपड़ों में भी अलग लगते हैं। कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उपस्थिति में एक सच्चाई होती है, एक स्थिरता होती है।
वे बनने की कोशिश नहीं करते, वे होते हैं। ये बात सुनना थोड़ा असहज करेगा। आप इसलिए भीड़ में खो जाते हैं क्योंकि आप खुद को भीड़ जैसा बना लेते हैं। आप सुरक्षित दिखना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षित दिखते दिखते अदृश्य हो जाते हैं। लेखक बताती हैं कि इंसान के दिमाग में नॉवेल्टी बायस होता है, यानी नई या अलग चीजों पर ध्यान अपने आप जाता है। अगर आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपकी अभिव्यक्ति अलग है तो लोग अनजाने में आपकी तरफ खींचते हैं। लेकिन अलग होने के लिए साहस चाहिए। आपको अपने असली विचार बोलने का साहस चाहिए, अपनी भावनाएं दिखाने का साहस चाहिए, अपने अंदाज को स्वीकार करने का साहस चाहिए। और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि अलग दिखना मतलब जजमेंट का जोखिम लेना। लेकिन लेखक साफ कहती हैं, अगर आप जजमेंट से बचने के लिए खुद को छिपाते रहेंगे तो पहचान से भी वंचित रहेंगे। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की सामाजिक रणनीति है। आप चुप रहते हैं ताकि गलती न हो, आप सहमत हो जाते हैं ताकि विवाद न हो, आप औपचारिक रहते हैं ताकि कोई गलत न समझे। लेकिन इसी प्रक्रिया में आप फीके हो जाते हैं, और फीके लोग याद नहीं रखे जाते। ब्लेंडिंग इन इज सोशल इनविजिबिलिटी। भीड़ में घुल जाना सामाजिक अदृश्यता है। लेखक यह समझाती हैं कि अगर आपकी मौजूदगी अलग नहीं है तो दिमाग आपको बाकी लोगों के साथ जोड़कर भूल जाता है। अब सोचिए, क्या आप अदृश्य बन रहे हैं? आप मेहनत करते हैं, सीखते हैं, सुधारते हैं, लेकिन अगर आपकी पहचान अलग नहीं है तो आपकी मौजूदगी भीड़ में खो जाती है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। दुनिया में सबसे बड़ी सजा नापसंद किया जाना नहीं, बल्कि नजरअंदाज किया जाना है। नापसंद किए जाने में भी पहचान होती है, नजरअंदाज होने में कुछ भी नहीं। लेखक कहती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व के सिग्नेचर ट्रेट्स पहचानने होंगे। वे खास आदतें, भावनाएं, बोलने का तरीका, सोचने का नजरिया जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। लेकिन उन्हें अपनाने से पहले आपको खुद को स्वीकार करना होगा। और यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम खुद को भी समाज की नजर से देखने लगते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, या अब भी अपने कुछ हिस्सों को छिपाते हैं ताकि लोग आपको स्वीकार कर लें? यही लोग खुद से झूठ बोलते हैं। वे सोचते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, लेकिन सच में वे खुद को पूरा दिखाते ही नहीं। लेखक बताती हैं कि आकर्षण तब पैदा होता है जब आपकी बाहरी अभिव्यक्ति आपके अंदरूनी व्यक्तित्व से मेल खाती है। जब आप दिखावा छोड़कर सहज होते हैं तो लोग आपकी ऊर्जा में सच्चाई महसूस करते हैं, और सच्चाई से बड़ा चुंबक कोई नहीं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपको इसलिए नहीं भूलते क्योंकि उनकी याददाश्त कमजोर है। वे आपको इसलिए भूलते हैं क्योंकि आपने उन्हें याद रखने जैसा कुछ दिया ही नहीं। आपने सुरक्षित खेला, आपने चुप्पी चुनी, आपने भीड़ में घुलना चुना, और भीड़ में कोई चेहरा अलग नहीं दिखता। लेकिन अगर आप अपनी अलग पहचान दिखाने का साहस करते हैं, अगर आप अपने विचारों को सम्मान देते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं को खुलकर जीते हैं, तो लोग आपको सिर्फ नोटिस नहीं करेंगे, याद भी रखेंगे। लेकिन यहां एक खतरा भी है, क्योंकि अलग दिखना आसान है, अजीब दिखना भी आसान है, सही तरह से अलग दिखना सबसे कठिन है। और अगर आपने यह संतुलन नहीं समझा तो लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, बल्कि आपसे दूरी बनाने लगेंगे। और यहीं से एक नई चुनौती शुरू होती है, जो अब तक की सारी समझ को परीक्षा में डाल देती है। यार, अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से मामला और नाजुक हो जाता है। अलग दिखना ताकत है, लेकिन गलत तरीके से अलग दिखना सामाजिक दूरी भी बना सकता है। लेखक यहीं एक बहुत गहरी बात समझाती हैं। पीपल मैग्नेट बनने का मतलब है बैलेंस ऑफ पावर एंड अप्रोचेबिलिटी। यानी आप इतने मजबूत दिखें कि लोग आपकी इज्जत करें, और इतने सहज दिखें कि लोग आपके पास आने में डरे नहीं। सच बताऊं, यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग गड़बड़ करते हैं। कुछ लोग इतने फ्रेंडली बनने की कोशिश करते हैं कि उनकी बातों में वजन नहीं रहता। लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं। कुहीं लोग इतने सख्त और औपचारिक बन जाते हैं कि लोग उनके पास आने से डरते हैं। दोनों ही हालात में कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है। पावर विदाउट वार्मथ इज इंटिमिडेशन, वार्मथ विदाउट पावर इज सबमिशन। लेखक की यह लाइन बहुत खतरनाक है। अगर आपके पास शक्ति है लेकिन अपनापन नहीं, तो लोग आपसे डरेंगे। अगर अपनापन है लेकिन शक्ति नहीं, तो लोग आपको दबा देंगे। अब इसे सरल शब्दों में समझो, लोग उस इंसान के करीब रहना चाहते हैं जो मजबूत भी हो और मानवीय भी। आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर समय संतुलन बनाना पड़ेगा? हाँ, और यही सामाजिक बुद्धिमत्ता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं होती, लेकिन उनके साथ बैठना भारी लगता है। पीपल मैग्नेट वह है जो दोनों छोरों के बीच सहज संतुलन बना लेता है।
लेखक बताती हैं कि इंसानी दिमाग लगातार यह तय करता है कि सामने वाला व्यक्ति सामाजिक रूप से ऊपर है, बराबर है या नीचे। यह फैसला कपड़ों से कम और बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा होता है। अगर आपकी मुद्रा झुकी हुई है, आंखें बच रही हैं, आवाज में संकोच है, तो आप अनजाने में खुद को नीचे पेश कर रहे हैं। अगर आपकी ठोड़ी बहुत ऊपर है, आवाज कठोर है और शरीर बहुत तना हुआ है, तो आप दूरी बना रहे हैं। संतुलन कहाँ है? खुला शरीर, स्थिर आंखें, नरम लेकिन स्पष्ट आवाज। यानी आप यह संकेत दें, मैं आत्मविश्वासी हूं लेकिन आपके खिलाफ नहीं हूं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपको आपके इरादों से नहीं, आपके शारीरिक संकेतों से आपकी सामाजिक स्थिति में रखते हैं। आप कहते हैं हम सब बराबर हैं, आपका शरीर कहता है मैं असहज हूं। दुनिया आपके शरीर पर भरोसा करेगी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात आत्म छवि की है। लेखक कहती हैं कि पावर सिग्नल्स का मतलब घमंड नहीं है, बल्कि आत्म स्थिरता है। जैसे बैठते समय ज्यादा सिकुड़ना नहीं, हाथों को छिपाना नहीं, बोलते समय गर्दन को नीचे न झुकाना। ये सब संकेत दिमाग को बताते हैं कि आप खुद को लेकर सहज हैं। आप सोच रहे होंगे मैं तो बस विनम्र हूं। विनम्रता और आत्म संकुचन अलग चीजें हैं। विनम्र व्यक्ति सम्मान देता है, आत्म संकुचित व्यक्ति खुद को छोटा कर देता है। फर्क बहुत बड़ा है। लेखक एक दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करती हैं, क्लेमिंग स्पेस, यानी अपने शारीरिक और सामाजिक स्थान को स्वीकार करना। जब आप बिना झिझक अपनी जगह लेते हैं, तो लोग अनजाने में आपको अधिक महत्व देते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप भीड़ में खुद को सिकोड़ लेते हैं? बैठते समय किनारे बैठते हैं? बोलते समय आवाज धीमी कर लेते हैं? यहीं ज्यादातर लोग अपनी मौजूदगी खुद कम कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि कोई हमें नोटिस नहीं करता। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। अगर आप खुद को जगह नहीं देंगे, तो दुनिया भी आपको जगह नहीं देगी। लेखक बताती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको अपनी मौजूदगी को माफी की तरह नहीं, स्वीकार की तरह पेश करना होगा। जब आप बार सॉरी, बस एक छोटी सी बात, पता नहीं सही है या नहीं जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी बातों का वजन कम कर देते हैं। आप अपनी ही वैल्यू घटाते हैं और दुनिया उसी हिसाब से आपकी कीमत तय करती है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की भाषा है। आप अपनी बात कहने से पहले उसे छोटा बना देते हैं। आप अपनी राय रखने से पहले अनुमति मांगते हैं। आप अपनी सफलता बताते समय भी झिझकते हैं। धीरे धीरे लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। लेखक कहती हैं कि अप्रोचेबिलिटी का मतलब है खुलापन, हल्की मुस्कान, सिर का हल्का झुकाव और बातचीत में रुचि। लेकिन अगर यह खुलापन ज्यादा हो जाए और पावर सिग्नल्स गायब हो जाए, तो लोग आपको भावनात्मक सहारा तो समझेंगे, नेतृत्वकर्ता नहीं। अब सोचिए, क्या लोग आपसे सलाह लेते हैं या सिर्फ दिल हल्का करने आते हैं? अगर दूसरा ज्यादा है तो शायद आप वार्म हैं पर पावरफुल नहीं। यह सुनना थोड़ा असहज करेगा। पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको लोगों का दोस्त भी बनना है और दिशा देने वाला भी। लेखक कहती हैं कि जब आप बोलते हैं तो पॉज बहुत मायने रखता है। ठहराव आत्मविश्वास का संकेत है। जो व्यक्ति बिना घबराहट के रुक सकता है, वह यह संकेत देता है कि उसे अपनी बात पर भरोसा है। लेकिन जो जल्दी जल्दी बोलता है, वह अनजाने में बेचैनी दिखाता है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी चुप्पी से घबराते हैं? क्या आप हर खाली पल भरने की कोशिश करते हैं? यही लोग अपनी शक्ति खो देते हैं। चुप्पी असहज नहीं होती, चुप्पी प्रभावशाली हो सकती है। साइलेंस सिग्नल्स कॉन्फिडेंस। लेखक समझाती हैं कि ठहराव यह बताता है कि आप अपने विचारों के साथ सहज हैं। आपको तुरंत बोलकर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर बातचीत को शब्दों से भर देते हैं और जितना ज्यादा बोलते हैं उतना हल्का हो जाते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप सुने कम जाते हैं क्योंकि आप ज्यादा बोलते हैं। लोग उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते हैं जो कम बोलता है लेकिन स्पष्ट बोलता है। लेखक कहती हैं कि पावर और अप्रोचेबिलिटी का संतुलन ही सामाजिक चुंबकत्व बनाता है। जब लोग आपके पास सहज महसूस करते हैं और साथ ही आपकी उपस्थिति को गंभीरता से लेते हैं, तभी असली प्रभाव बनता है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। कभी आप इतने नरम हो जाते हैं कि लोग आपको दबा देते हैं। कभी आप इतने सख्त हो जाते हैं कि लोग दूर हो जाते हैं। संतुलन गायब है और संतुलन के बिना आकर्षण टिकता नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर लोग आपकी इज्जत नहीं करते, तो शायद आपने खुद अपनी शक्ति छिपा रखी है। और अगर लोग आपसे डरते हैं, तो शायद आपने अपना अपनापन छिपा रखा है। दोनों ही हालात में कनेक्शन अधूरा है। पीपल मैग्नेट बनने का मतलब है मैं मजबूत हूं लेकिन सुरक्षित हूं, मैं स्पष्ट हूं लेकिन कठोर नहीं, मैं खुला हूं लेकिन हल्का नहीं। यह संतुलन सीखना पड़ता है। और अगर आपने यह संतुलन नहीं सीखा, तो कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपसे डरेंगे, लेकिन बहुत कम लोग आपसे सच में जुड़ेंगे। और सबसे खतरनाक सच यह है
आपको लगेगा कि आप सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते फिर भी गहराई नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि आकर्षण सिर्फ मौजूदगी से नहीं बनता, वह संतुलित मौजूदगी से बनता है। और अगर यह संतुलन बिगड़ गया तो आगे जो टूटेगा वह सिर्फ कनेक्शन नहीं होगा, बल्कि आपकी सामाजिक पहचान भी डगमगाने लगेगी। अब तक आपने समझ लिया कि अपनापन कैसे बनता है, सम्मान कैसे मिलता है, भरोसा कैसे टिकता है, अलग पहचान कैसे बनती है और शक्ति व सहजता का संतुलन कैसे लोगों को आपकी ओर खींचता है। लेकिन यार, यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई बची है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। लोग आपकी बातों से कम और आपकी भावनात्मक ऊर्जा से ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेखक इसे कहती हैं इमोशनल कंटेजन, यानी आपकी भावनाएं संक्रामक होती हैं। सच बताऊं, इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से जुड़ता है। अगर आप भीतर से बेचैन हैं, तनाव में हैं, खुद से असंतुष्ट हैं, तो आपकी उपस्थिति सामने वाले के दिमाग को भी असहज कर देती है। और अगर आप भीतर से शांत, संतुलित और सकारात्मक हैं, तो लोग आपके पास रहकर हल्का महसूस करते हैं। इमोशंस आर कंटेजियस। लेखक का यह वाक्य साधारण लगता है, पर इसका असर गहरा है। आपकी भावनाएं हवा की तरह फैलती हैं। आप कुछ कहें या न कहें, आपका मूड कमरे का माहौल बदल देता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका मतलब है आप अपनी भावनाओं के लिए सिर्फ खुद जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि दूसरों के अनुभव के लिए भी जिम्मेदार हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं अपनी भावनाएं कैसे कंट्रोल करूं? मैं तो जैसा महसूस करता हूं वैसा ही रहता हूं। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। भावनाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन उन्हें संभालना सामाजिक जिम्मेदारी है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप ऑफिस में तनाव लेकर जाते हैं, चेहरा सख्त, आवाज में चिड़चिड़ापन, जवाब छोटे और रूखे। आप सोचते हैं मेरा दिन खराब है। सामने वाला महसूस करता है इससे दूर रहो। धीरे धीरे लोग आपकी उपस्थिति से बचने लगते हैं और आपको समझ नहीं आता क्यों। लेखक बताती हैं कि इंसानी दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम किसी को मुस्कुराते देखते हैं तो हमारा दिमाग भी वैसी ही भावना महसूस करता है। जब हम किसी को तनाव में देखते हैं तो हमारा शरीर भी तनाव में चला जाता है। यानी लोग आपकी भावनाओं को महसूस करते हैं, चाहे आप कुछ कहें या नहीं। ये बात सुनना थोड़ा असहज करेगा। अगर लोग आपके पास रहकर थकान महसूस करते हैं तो शायद आप अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं। आप बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन आपकी भावनात्मक स्थिति दूसरों को असहज कर सकती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब सवाल व्यक्तित्व का नहीं, भावनात्मक परिपक्वता का है। लेखक कहती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको इमोशनल रेगुलेशन सीखना होगा। यानी परिस्थिति चाहे जैसी हो, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया संतुलित रहनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप नकली खुश रहें, बल्कि यह कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम न बने। आपको गुस्सा आता है, स्वाभाविक है, लेकिन क्या हर बार गुस्सा दिखाना जरूरी है? आप तनाव में हैं, समझ में आता है, लेकिन क्या हर किसी के सामने उसे फैलाना सही है? इंसान उसी की ओर खींचता है जो उसे भावनात्मक स्थिरता देता है। आपने भी देखा होगा, कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। वे कुछ खास नहीं करते, बस उनकी ऊर्जा स्थिर होती है। वहीं कुछ लोगों के पास बैठते ही बेचैनी बढ़ जाती है। फर्क भावनात्मक नियंत्रण का है। काम इज अ सोशल सुपर पावर। शांति एक सामाजिक महाशक्ति है। लेखक समझाती हैं कि जो व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी संतुलित रहता है, लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति भावनात्मक सुरक्षा देता है। अब ईमानदारी से बताइए, जब परिस्थिति बिगड़ती है, आप स्थिर रहते हैं या घबरा जाते हैं? यहीं ज्यादातर लोग अपनी सामाजिक शक्ति खो देते हैं। घबराहट संक्रामक है, चिड़चिड़ापन संक्रामक है, नकारात्मकता संक्रामक है, और लोग स्वाभाविक रूप से उनसे दूरी बनाते हैं, जो उन्हें भावनात्मक रूप से थका देते हैं। ये लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। लोग आपको इसलिए अवॉइड नहीं करते क्योंकि वे आपको पसंद नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपकी भावनात्मक स्थिति को संभाल नहीं पाते। आपकी बेचैनी उन्हें भारी लगती है। लेखक बताती हैं कि सकारात्मक ऊर्जा का मतलब नकली उत्साह नहीं है। बहुत ज्यादा उत्साह भी अस्वाभाविक लगता है। असली आकर्षण स्थिर, संतुलित और वास्तविक भावनाओं से आता है। अब सोचिए, क्या आपकी भावनाएं संतुलित हैं या आप हर छोटी बात पर ओवररिएक्ट करते हैं? यही लोग खुद को सही ठहराते हैं, मैं ऐसा ही हूं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनका ऐसा होना रिश्तों को कमजोर कर रहा है। लेखक कहती हैं कि भावनात्मक परिपक्वता का मतलब है प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि स्थिति को समझकर जवाब देते हैं, तो आप सामाजिक रूप से शक्तिशाली बन जाते हैं। ठहराव भावनाओं को संतुलित करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? तुरंत जवाब, तुरंत गुस्सा, तुरंत प्रतिक्रिया और बाद में पछतावा। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। किसी ने कुछ कहा, आप तुरंत आहत हो गए। किसी ने मजाक किया, आप तुरंत रक्षात्मक हो गए।
किसी ने असहमति जताई, आप तुरंत चिड़चिड़े हो गए। धीरे धीरे लोग आपसे खुलकर बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर लोग आपसे ईमानदारी से बात नहीं करते तो शायद आप भावनात्मक रूप से सुरक्षित माहौल नहीं बना पा रहे। पीपल मैग्नेट बनने का मतलब है लोग आपके पास आकर खुद को सहज महसूस करें, न कि तनावग्रस्त। लेखक बताती हैं कि आपकी सांसों की गति भी आपकी भावनात्मक स्थिति दिखाती है। जब आप धीमी और गहरी सांस लेते हैं तो आपका शरीर और दिमाग शांत होता है, आपकी आवाज स्थिर होती है, आपका चेहरा नरम होता है और लोग अनजाने में आपके पास सुरक्षित महसूस करते हैं। छोटी चीज गहरा असर। लेकिन अगर आपकी सांसें तेज हैं, आवाज कठोर है, चेहरे पर तनाव है, तो आप अनजाने में असुरक्षा का संकेत देते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी उपस्थिति लोगों को सुकून दे सकती है या दबाव भी। चुनाव आपका है। लेखक कहती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपकी भावनात्मक स्थिति सिर्फ आपकी निजी बात नहीं है। आप जहां जाते हैं माहौल को प्रभावित करते हैं। आप कमरे की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं या उसे भारी बना सकते हैं। आप बातचीत को सहज बना सकते हैं या उसे तनावपूर्ण बना सकते हैं। और लोग उसी व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। अब ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या लोग आपके पास बैठकर हल्का महसूस करते हैं या वे जल्दी बातचीत खत्म करना चाहते हैं? यहीं ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि यह सवाल सीधे आत्म जागरूकता पर चोट करता है। हम सोचते हैं हम अच्छे इंसान हैं, इसलिए लोग हमें पसंद करेंगे। लेकिन लोग अच्छाई नहीं, अनुभव चुनते हैं। अगर आपके साथ रहना भावनात्मक रूप से थकाने वाला है तो लोग दूरी बना लेंगे, भले ही आप सही हों। और अगर आपके साथ रहना सुकून देने वाला है तो लोग आपकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देंगे। यही भावनात्मक प्रभाव की ताकत है। लेकिन अगर आपने अपनी भावनाओं को संभालना नहीं सीखा तो आपकी काबिलियत, आपका अपनापन, आपका भरोसा सब कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि भावनात्मक अस्थिरता रिश्तों की नींव हिला देती है। और यहीं से अगली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि भावनाएं काबू में आ जाए तो भी एक चीज बचती है जो लोगों को या तो आपकी तरफ खींचती है या हमेशा के लिए दूर कर देती है। अब जरा एक कड़वा सच सुनिए, लोग सिर्फ आपके अच्छे व्यवहार, आपकी स्थिर भावनाओं या आपके आत्मविश्वास की वजह से आपकी ओर नहीं खींचते। ये सब जरूरी है, लेकिन एक चीज है जो कनेक्शन को सतही से गहरा बनाती है, जेन्युइन इंटरेस्ट, यानी सामने वाले में सच्ची दिलचस्पी। लेखक साफ कहती हैं, इंसान को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? खुद के बारे में बात करना। और जो व्यक्ति उसे यह मौका देता है वह उसे अपने करीब महसूस करने लगता है। अटेंशन इज द रेयरेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जेनरोसिटी। लेखक इस विचार को उद्धृत करते हुए समझाती हैं कि ध्यान देना ही सबसे बड़ा उपहार है। जब आप किसी को अपना पूरा ध्यान देते हैं, बिना भटके, बिना बीच में टोके, बिना अपनी कहानी जोड़े, तो सामने वाला महसूस करता है कि वह महत्वपूर्ण है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बताती है कि ज्यादातर लोग उदार नहीं हैं, वे सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो सुनता हूं। सच में सुनते हैं या बस चुप रहते हैं? यही फर्क है। चुप रहना सुनना नहीं होता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। सामने वाला अपनी बात बता रहा है, आप सिर हिला रहे हैं, लेकिन दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे क्या जवाब देना चाहिए? मेरी भी ऐसी कहानी है, ये कब खत्म करेगा? सामने वाले को यह महसूस हो जाता है। इंसान शब्दों से कम, ध्यान की गुणवत्ता से ज्यादा जुड़ता है। लेखक बताती हैं कि जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने का मतलब है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जब आप सामने वाले से सच में जानना चाहते हैं कि वह क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, उसकी कहानी क्या है, तब बातचीत जीवित हो जाती है। लेकिन अगर आपकी जिज्ञासा सिर्फ औपचारिक है तो बातचीत बोझ बन जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपसे इसलिए बोर हो सकते हैं क्योंकि आप उन्हें बोलने का भावनात्मक स्पेस नहीं देते। आप सलाह देते हैं, आप निष्कर्ष देते हैं, आप अनुभव जोड़ देते हैं, लेकिन सामने वाला बस सुना जाना चाहता था। यही लोग वीडियो बंद कर देते, क्योंकि अब बात अहंकार पर आ रही है। लेख कहती हैं कि इंसानी बातचीत प्रतियोगिता नहीं है, यह कनेक्शन बनाने का माध्यम है। लेकिन हम अनजाने में हर बातचीत को साबित करने का मंच बना देते हैं। कौन ज्यादा जानता है, किसका अनुभव बड़ा है, किसकी राय मजबूत है, और इसी प्रक्रिया में हम सामने वाले को छोटा महसूस करा देते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या लोग आपसे बात करके हल्का महसूस करते हैं या थका हुआ? अगर बातचीत के बाद लोग मानसिक रूप से थक जाते हैं तो शायद आपने बातचीत को कनेक्शन की जगह प्रतिस्पर्धा बना दिया है। लेखक एक बहुत गहरी बात समझाती हैं, कॉन्वर्सेशन इज नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग, इट इज अबाउट इन्वेस्टिंग। बातचीत इंप्रेस करने के लिए नहीं, निवेश करने के लिए होती है। निवेश मतलब सामने वाले की भावनाओं में समय देना,
उसकी बातों में रुचि लेना, उसकी दुनिया को समझने की कोशिश करना। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बताती है कि ज्यादातर लोग बातचीत में निवेश नहीं करते, वे सिर्फ प्रदर्शन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं सवाल पूछूंगा तो अजीब नहीं लगेगा? नहीं, अगर सवाल सच्ची जिज्ञासा से आए तो सामने वाला खुलने लगता है। जैसे तुम्हें उस वक्त कैसा लगा, फिर तुमने क्या किया, उससे तुम्हारी सोच कैसे बदली। ये सवाल सामने वाले को महसूस कराते हैं कि उसकी कहानी मायने रखती है और इंसान उसी की ओर खींचता है जो उसे महत्व देता है। यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। कोई अपनी बात बता रहा है और आप तुरंत कहते हैं, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आपका इरादा जुड़ने का होता है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि उसकी कहानी बीच में काट दी गई। धीरे धीरे लोग आपसे अपनी बातें कम शेयर करते हैं और आप सोचते हैं, लोग मुझसे खुलते क्यों नहीं। लेखक बताती हैं कि बातचीत में सबसे ताकतवर शब्द है। और बताओ, यह छोटा सा वाक्य सामने वाले को संकेत देता है कि आप उसकी दुनिया में रुचि रखते हैं। छोटा वाक्य, गहरा कनेक्शन। लेकिन हम क्या करते हैं? विषय बदल देते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, सलाह देने लगते हैं और सामने वाला भावनात्मक रूप से बंद हो जाता है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी दिलचस्पी की कमी से दूर होते हैं। आप उन्हें सुनते नहीं, बस जवाब देते हैं। लेखक कहती हैं कि जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने का मतलब है प्रेजेंस। जब आप किसी के साथ हों तो पूरी तरह वहीं हों। आधा ध्यान कहीं और होगा तो सामने वाला यह महसूस कर लेता है कि वह आपकी प्राथमिकता नहीं है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप बातचीत के दौरान मोबाइल चेक करते हैं? यहीं ज्यादातर लोग अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। आप कहते हैं, मैं सुन रहा हूं, आपका व्यवहार कहता है मैं व्यस्त हूं, और लोग व्यवहार पर भरोसा करते हैं। लेखक बताती हैं कि जब आप सामने वाले के शब्दों को दोहराते हैं या उनका सार बोलते हैं तो उसे महसूस होता है कि आप सच में समझ रहे हैं। जैसे मतलब, उस समय तुम बहुत दबाव में थे, तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। ये वाक्य सामने वाले को भावनात्मक रूप से छूते हैं। इंसान समझे जाने की भूख रखता है और जो उसे यह एहसास देता है वही दिलों में जगह बनाता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर लोग आपके साथ सतही बातें करते हैं तो शायद आपने गहरी बातचीत का माहौल कभी बनाया ही नहीं। पीपल मैग्नेट वह है जिसके पास लोग अपनी असली बातें लेकर आते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सुनना सीखना होगा, बिना जज किए, बिना बीच में टोके, बिना अपनी कहानी जोड़ने की जल्दी के। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप सुनते सुनते सलाह देने लगते हैं, आप सुनते सुनते तुलना करने लगते हैं, आप सुनते सुनते विषय बदल देते हैं और सामने वाला समझ जाता है यह व्यक्ति मुझे नहीं, खुद को महत्व देता है। धीरे धीरे कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है। लेखक कहती हैं कि जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना सामाजिक चुंबकत्व का मूल है। जब आप सामने वाले की दुनिया में कदम रखते हैं तो वह आपको अपनी दुनिया में जगह देता है। यह भावनात्मक विनिमय है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी दुनिया दिखाते रहेंगे तो सामने वाला दर्शक बन जाएगा, साथी नहीं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन खराब श्रोता होने की वजह से लोग आपसे दूर हो सकते हैं। और जब लोग आपको सुनना बंद कर देते हैं तो आपका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। पीपल मैग्नेट बनने के लिए बोलने की कला नहीं, सुनने की कला ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बोलना प्रभाव डाल सकता है लेकिन सुनना विश्वास बनाता है, और बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता टिकता नहीं। लेकिन रुकिए, अगर आप सुनना सीख भी जाए, लोगों में दिलचस्पी लेना सीख भी जाए, फिर भी एक चीज है जो पूरी बातचीत का असर मिटा सकती है। एक ऐसी गलती जो अनजाने में आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। और यहीं से अगला सच शुरू होता है जो शायद आपको थोड़ा असहज कर दे। यार, अब जरा संभल कर बैठिए, क्योंकि यहां से बात उस गलती पर आने वाली है जो लोग अनजाने में बार बार करते हैं और फिर समझ नहीं पाते कि कनेक्शन बनते बनते टूट क्यों जाता है। आपने सुनना सीख लिया, दिलचस्पी लेना सीख लिया, अपनापन और संतुलन भी समझ लिया, लेकिन अगर आपकी बातचीत में स्वार्थ की गंध आ गई तो सारी मेहनत खत्म हो जाती है। लेखक इस छिपी हुई बाधा को कहती हैं हिडन सेल्फिश सिग्नल्स। सच बताऊं, इंसानी दिमाग बहुत तेजी से पहचान लेता है कि सामने वाला व्यक्ति सच में जुड़ना चाहता है या सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, और जैसे ही उसे स्वार्थ की झलक मिलती है वह भावनात्मक दूरी बना लेता है। पीपल कैन सेंस इंटेंशन फास्टर देन वर्ड्स। लेखक का यह कथन बहुत गहरा है। लोग आपके शब्द सुनने से पहले आपकी नीयत महसूस कर लेते हैं। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर सोच रहे हैं मुझे इससे फायदा कैसे होगा, तो आपका व्यवहार सूक्ष्म संकेतों में बदल जाता है। आवाज बनावटी हो जाती है, आंखों का संपर्क अस्थिर हो जाता है, मुस्कान असली नहीं लगती। ये लाइन खतरनाक इसलिए है
क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अपनी नीयत छिपा सकते हैं। नहीं छिपा सकते। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप किसी से मिलते हैं और दिमाग में चलता है, ये मेरे काम आ सकता है, इससे नेटवर्क बन सकता है, यह व्यक्ति मेरे लिए उपयोगी है, बातचीत चलती है। लेकिन आपकी ऊर्जा लेने वाली होती है, देने वाली नहीं। सामने वाला यह महसूस कर लेता है और कनेक्शन गहरा होने से पहले ही सतही रह जाता है। लेखक बताती हैं कि इंसान भावनात्मक लेन देन को बहुत गंभीरता से लेता है। अगर उसे लगे कि आप सिर्फ फायदा लेने आए हैं, तो वह अपनी भावनात्मक दीवारें ऊंची कर लेता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपसे इसलिए दूरी बना सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आप उन्हें इंसान नहीं, साधन समझते हैं। आप सोचते हैं आप स्मार्ट नेटवर्किंग कर रहे हैं। वे महसूस करते हैं आप असली नहीं हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब सवाल नैतिकता पर है। लेखक कहती हैं कि जेन्युइन कनेक्शन का मतलब है गिव फर्स्ट मेंटालिटी, यानी पहले सामने वाले को महत्व देना, पहले उसकी जरूरत समझना, पहले उसकी दुनिया में निवेश करना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत फायदा, तुरंत पहचान, तुरंत सहयोग। और जब हमें तुरंत कुछ नहीं मिलता तो हमारी रुचि कम हो जाती है। सामने वाला यह बदलाव महसूस कर लेता है। ट्रांसैक्शनल बिहेवियर किल्स इमोशनल कनेक्शन। लेखक समझाती हैं कि लेन देन वाला व्यवहार रिश्तों को कमजोर करता है। अगर हर बातचीत का मकसद फायदा हो तो भावनात्मक गहराई कभी नहीं बनती। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप लोगों से इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे अच्छे इंसान हैं, या इसलिए क्योंकि वे आपके काम आ सकते हैं? अगर दूसरा सच है तो लोग आपको पीपल मैग्नेट नहीं, अपॉर्चुनिस्ट समझेंगे, और अपॉर्चुनिस्ट पर भरोसा नहीं किया जाता। लेखक बताती हैं कि जब आप सच में लोगों की मदद करते हैं बिना तुरंत बदले की उम्मीद के, तो लोग भावनात्मक रूप से आपके ऋणी महसूस करते हैं। यह भावनात्मक कर्ज किसी भी व्यावसायिक लाभ से ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन अगर आपकी मदद में भी स्वार्थ झलकता है तो वह एहसान नहीं, सौदा लगता है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। लोग आपकी मदद को भी जज करते हैं कि उसमें सच्चाई है या छिपा हुआ फायदा। आप सोचते हैं आप अच्छा कर रहे हैं, वे महसूस करते हैं आप निवेश कर रहे हैं। फर्क बहुत बड़ा है। लेखक कहती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन माइंडसेट अपनाना होगा, जहां आप यह सोचें मैं इस व्यक्ति के अनुभव को कैसे बेहतर बना सकता हूं, न कि यह व्यक्ति मेरे लिए क्या कर सकता है। यह सोच बदलते ही आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आपकी मुस्कान असली हो जाती है, आपकी आवाज नरम हो जाती है, आपकी दिलचस्पी सच्ची हो जाती है, और लोग यह महसूस करते हैं। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की सामाजिक आदत है। आप बात करते समय सोचते हैं मुझे इससे क्या मिलेगा, मेरा समय वसूल हो रहा है या नहीं, यह बातचीत मेरे लिए उपयोगी है या नहीं। और जैसे ही आपको फायदा कम दिखता है, आपकी रुचि कम हो जाती है। सामने वाला यह बदलाव तुरंत पकड़ लेता है। धीरे धीरे लोग आपसे भावनात्मक दूरी बना लेते हैं। लेखक बताती हैं कि इंसान भावनात्मक ईमानदारी को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अगर आप सामने वाले को सच में महत्व देते हैं तो वह आपके साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन अगर आपकी दिलचस्पी परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है तो लोग आपको अस्थिर और स्वार्थी मान लेते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपको इसलिए भी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आप सिर्फ अपने फायदे के लिए पास आते हैं। पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको लोगों को महसूस कराना होगा कि वे आपके लिए सिर्फ एक मौका नहीं है, वे मायने रखते हैं। लेखक कहती हैं कि जब आप लोगों से बिना किसी अपेक्षा के मिलते हैं तो आपकी उपस्थिति हल्की और सुकून देने वाली हो जाती है। सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता, वह खुलता है, और यही असली कनेक्शन है। अब ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप लोगों से मिलने से पहले उनके बारे में सोचते हैं या सिर्फ अपने बारे में? यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं क्योंकि यह सवाल सीधे आत्म स्वार्थ पर चोट करता है। हम खुद को अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन हमारी बातचीत अक्सर लाभ के तराजू पर चलती है। लेखक बताती हैं कि असली आकर्षण उन लोगों में होता है जो सामने वाले को यह एहसास देते हैं तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, चाहे तुम मेरे काम आओ या नहीं। यह भावनात्मक सुरक्षा बनाता है, और सुरक्षा से भरोसा बनता है, भरोसे से जुड़ाव बनता है, और जुड़ाव से प्रभाव बनता है। लेकिन अगर आपने लोगों को साधन समझना जारी रखा तो वे भी आपको साधन समझेंगे। रिश्ते लेन देन बन जाएंगे, भावनाएं गायब हो जाएंगी, और आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी कोशिशों के बाद भी गहराई क्यों नहीं बनती। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके स्वार्थ की सूक्ष्म गंध से दूर हो जाते हैं। आप सोचते हैं आपने सब सही कहा, वे महसूस करते हैं कुछ गलत था, और भावनाएं हमेशा शब्दों से जीत जाती हैं। पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको नियत की सफाई चाहिए। लोगों से जुड़ना लक्ष्य नहीं होना चाहिए,
लोगों को महत्व देना लक्ष्य होना चाहिए। फर्क बहुत महीन है, लेकिन असर बहुत गहरा। अगर आपने यह फर्क नहीं समझा तो लोग आपकी मुस्कान देखेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपके साथ समय भी बिताएंगे, लेकिन दिल से कभी नहीं जुड़ेंगे। और बिना दिल के जुड़ाव के हर रिश्ता एक दिन औपचारिकता बन जाता है। और जब रिश्ते औपचारिक हो जाते हैं तो आपकी मौजूदगी की गर्माहट धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि नीयत साफ होने के बाद भी एक ऐसी सामाजिक गलती बचती है जो सबसे अच्छे इंसान को भी अकेला कर सकती है। अब तक आप एक बड़ी यात्रा तय कर चुके हैं। अपनापन सीखा, आत्मविश्वास समझा, भरोसा बनाना सीखा, अलग पहचान बनाई, भावनाएं संभाली, लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेना सीखा और अपनी नीयत को साफ करना भी समझ लिया। लेकिन यार, अब जो गलती सामने आने वाली है वह बहुत ही सूक्ष्म है। इतनी सूक्ष्म कि अच्छे से अच्छा इंसान भी इसमें फंस जाता है। लेखक इसे कहती हैं ओवर कॉम्पनसेशन ट्रैप। सच बताऊं, जब इंसान खुद को सामाजिक रूप से बेहतर बनाने की कोशिश करता है तो कभी कभी वह जरूरत से ज्यादा कोशिश करने लगता है, और यही ज्यादा कोशिश उसे बनावटी बना देती है। लोग समझ नहीं पाते कि गड़बड़ क्या है, लेकिन उन्हें असहजता महसूस होती है। ट्राइंग टू हार्ड इज अ सिग्नल ऑफ इनसिक्योरिटी। लेखक का यह कथन सीधा दिल पर चोट करता है। बहुत ज्यादा कोशिश करना असुरक्षा का संकेत देता है। अब इसे आसान भाषा में समझो। जब आप हर समय लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, हर बात में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, हर पल परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, तो आप सहज नहीं लगते। और जो सहज नहीं लगता उससे लोग जुड़ नहीं पाते। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। हम चाहते हैं लोग हमें पसंद करें, हम चाहते हैं लोग हमें स्मार्ट समझें, हम चाहते हैं लोग हमें नोटिस करें, और इसी चाहत में हम ओवरएक्ट करने लगते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप बातचीत में जरूरत से ज्यादा हंसते हैं, आप हर बात में अपनी उपलब्धियां जोड़ देते हैं, आप बार बार अपनी अच्छाई साबित करने की कोशिश करते हैं, आप सोचते हैं आप प्रभाव डाल रहे हैं, सामने वाला महसूस करता है आप असहज हैं। लेखक बताती हैं कि इंसानी दिमाग एफर्ट लीकेज पकड़ लेता है, यानी जब आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो आपके हाव भाव, आपकी आवाज, आपकी मुस्कान सब में बनावट झलकने लगती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपको इसलिए अजीब समझ सकते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हैं आप आकर्षक बन रहे हैं, वे महसूस करते हैं आप नेचुरल नहीं हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब सवाल असलीपन पर है। लेखक कहती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने के लिए सहजता जरूरी है। जब आप खुद को साबित करने की जल्दी छोड़ देते हैं तब आपकी मौजूदगी हल्की और आरामदायक हो जाती है। लेकिन जब आप हर पल खुद को प्रदर्शित करते रहते हैं तो सामने वाला थक जाता है। आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर बात में मजाक करने की कोशिश करते हैं, हर चर्चा में अपनी कहानी घुसा देते हैं, हर समय ऊर्जा दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद उनके साथ रहना भारी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वे प्राकृतिक नहीं हैं। करिश्मा फ्लोज, इट इज नेवर फोर्स्ड। लेखक समझाती हैं कि करिश्मा बहता है, दबाव से नहीं आता। जब आप खुद को जबरदस्ती आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं तो वह प्रयास दिखने लगता है, और प्रयास दिखते ही आकर्षण खत्म होने लगता है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप लोगों के बीच अपने व्यवहार को लेकर जरूरत से ज्यादा सतर्क रहते हैं? मैं कैसे दिख रहा हूं? मैंने सही बात कही या नहीं? लोग मुझे जज तो नहीं कर रहे? यही आत्म चिंता आपको असहज बनाती है, और असहज व्यक्ति सहज कनेक्शन नहीं बना पाता। लेखक बताती हैं कि ओवर कॉम्पनसेशन का सबसे बड़ा संकेत है लगातार वैलिडेशन की चाहत। जब आप बार बार लोगों की स्वीकृति चाहते हैं तो आप अपनी स्थिरता खो देते हैं। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आप मजाक करते हैं और तुरंत लोगों के चेहरे पढ़ते हैं, उन्हें पसंद आया या नहीं। आप बात कहते हैं और तुरंत सफाई देने लगते हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप निर्णय लेते हैं और तुरंत पूछते हैं, ठीक है ना? धीरे धीरे लोग आपको आत्मविश्वासी नहीं, असुरक्षित समझने लगते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। अगर आप खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं दिखाते तो लोग भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। लेखक कहती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने के लिए इमोशनल सेल्फ सफिशिएंसी जरूरी है, यानी आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास, आपकी स्थिरता दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति खुद में स्थिर होता है वही दूसरों को भी स्थिरता देता है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय बाहरी स्वीकृति ढूंढता है वह भावनात्मक रूप से थका देता है। अब सोचिए, क्या आप लोगों के बीच खुद को सहज महसूस करते हैं या हर समय खुद का मूल्यांकन करते रहते हैं? यहीं ज्यादातर लोग अपनी सामाजिक ऊर्जा खो देते हैं। लेखक बताती हैं कि सहजता तब आती है जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं।
जब आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि आप अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं या मजेदार हैं, आप बस होते हैं, और यही होना आकर्षक बनाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग परफेक्ट इंसान से नहीं, सहज इंसान से जुड़ते हैं। आप जितना परफेक्ट दिखने की कोशिश करेंगे उतना नकली लगेंगे। लेखक एक और महत्वपूर्ण संकेत बताती हैं, ओवर एक्सप्लेनिंग। जब आप हर बात की ज्यादा सफाई देने लगते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप खुद ही आश्वस्त नहीं हैं। छोटी बात को लंबा समझाना असुरक्षा का संकेत देता है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी अपनी बात कहने के बाद बार बार उसे समझाने लगते हैं? यही लोग आपकी बातों की शक्ति कम कर देते हैं। कम शब्दों में स्पष्ट बात ज्यादा प्रभावशाली होती है। ज्यादा शब्दों में सफाई कमजोरी दिखाती है। लेखक कहती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने का एक रहस्य है कंफर्ट इन साइलेंस। जब आप चुप्पी से नहीं घबराते तो आप आत्मविश्वासी लगते हैं, लेकिन जब आप हर खाली पल भरने की कोशिश करते हैं तो आप बेचैन दिखते हैं। चुप्पी दुश्मन नहीं है, चुप्पी सामाजिक शक्ति है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप बातचीत में अपनी कीमत खुद कम कर देते हैं क्योंकि आप चुप रहने से डरते हैं। हर पल बोलना जरूरी नहीं, हर पल प्रभाव डालना भी जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ शांत मौजूद रहना ही पर्याप्त होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर जगह कुछ साबित करने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश हमें थका देती है और सामने वाले को भी। लेखक बताती हैं कि असली आकर्षण तब आता है जब आप खुद को सहज महसूस करते हैं। आपकी मुस्कान स्वाभाविक होती है, आपकी प्रतिक्रियाएं बनावटी नहीं होती, आपकी ऊर्जा स्थिर रहती है, और लोग ऐसी उपस्थिति के पास रहना पसंद करते हैं। अब ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप लोगों के सामने अपने असली रूप में होते हैं या हर समय एक बेहतर संस्करण दिखाने की कोशिश करते हैं? अगर दूसरा सच है तो लोग आपके अभिनय से जुड़ेंगे, आपसे नहीं, और अभिनय कभी लंबे समय तक नहीं चलता। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर लोग आपके साथ ज्यादा समय बिताने से कतराते हैं तो शायद आप अनजाने में उन्हें थका देते हैं। आपकी कोशिशें भारी पड़ती हैं। पीपल मैग्नेट बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वह मेहनत अंदर की होती है, बाहर की नहीं। बाहर आपको सिर्फ सहज होना है, लेकिन अगर आपने खुद को साबित करने की आदत नहीं छोड़ी तो आप हमेशा लोगों के बीच प्रदर्शन करते रहेंगे, और प्रदर्शन कभी कनेक्शन नहीं बनाता, वह सिर्फ तालियां दिलाता है, और तालियां रुकते ही भीड़ आगे बढ़ जाती है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि सहजता आने के बाद भी एक ऐसी चीज बचती है जो तय करती है कि लोग आपको सिर्फ पसंद करेंगे या सच में आपको अपनी जिंदगी में जगह देंगे। अब जरा गहरी सांस लीजिए, क्योंकि यहां से बात उस पर आने वाली है जो लोगों को सिर्फ आपकी ओर खींचती नहीं, बल्कि आपको उनकी जिंदगी का हिस्सा बना देती है। अब तक आपने सीखा कि आकर्षण कैसे बनता है, भरोसा कैसे टिकता है, अलग पहचान कैसे उभरती है, और सहजता कैसे आपको असली बनाती है। लेकिन लेखक कहती हैं, इंसान उन लोगों को अपने करीब रखता है जो उसे समझे जाने का एहसास देते हैं। यही अगला सिद्धांत है, इमोशनल वैलिडेशन। सच बताऊं यार, इंसान की सबसे गहरी भूख है कोई मुझे समझे। पैसा, सफलता, पहचान सब अपनी जगह हैं, लेकिन जब कोई आपकी भावनाओं को सच में समझ लेता है तो दिल वहीं टिक जाता है। पीपल मैग्नेट वही बनता है जो सामने वाले को यह महसूस करा दे कि उसकी भावनाएं गलत नहीं हैं। वैलिडेशन इज द ब्रिज टू इमोशनल सेफ्टी। लेखक यह बताती हैं कि भावनात्मक स्वीकृति वह पुल है जो दो लोगों के बीच सुरक्षित जुड़ाव बनाता है। अब इसे सरल भाषा में समझो। जब कोई अपनी परेशानी, डर या असमंजस आपके सामने रखता है और आप कहते हैं मैं समझ सकता हूं, तो वह अकेला महसूस करना बंद कर देता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सुनते समय जज करने लगते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। ये तो छोटी बात है। हमारा इरादा सुधारने का होता है, लेकिन सामने वाला अस्वीकार महसूस करता है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। कोई अपना दर्द बताता है, आप तुरंत समाधान देने लगते हैं। वह बस सुना जाना चाहता था। आप सोचते हैं आप मदद कर रहे हैं। वह महसूस करता है उसे समझा नहीं गया। धीरे धीरे वह आपसे गहरी बातें करना बंद कर देता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपसे इसलिए भावनात्मक दूरी बना सकते हैं क्योंकि आप उनकी भावनाओं को सही ठहराने की जगह सुधारने लगते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब बात संवेदनशीलता की है। लेखक कहती हैं कि वैलिडेशन का मतलब सहमत होना नहीं है। इसका मतलब है सामने वाले की भावनाओं को स्वीकार करना। जैसे अगर कोई डर रहा है तो उसे यह मत कहिए डरने की क्या बात है, बल्कि कहिए यह स्थिति वाकई डराने वाली लग सकती है। फर्क बहुत महीन है, लेकिन असर बहुत गहरा। पहला वाक्य भावनाओं को नकारता है, दूसरा वाक्य भावनाओं को स्वीकार करता है, और इंसान उसी के साथ सुरक्षित महसूस करता है जो उसे जज नहीं करता।
पीपल डोंट वांट टू बी फिक्स्ड, दे वांट टू बी फेल्ट। लेखक समझाती हैं कि लोग ठीक किए जाने से पहले महसूस किए जाना चाहते हैं। यह लाइन इसलिए खतरनाक है क्योंकि हम हर बातचीत को समस्या सुलझाने का मंच बना देते हैं। हम सोचते हैं समाधान देना ही मदद है, लेकिन कई बार सामने वाला सिर्फ भावनात्मक सहारा चाहता है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या लोग आपके सामने रो सकते हैं या वे खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं? अगर दूसरा सच है तो शायद आपने भावनात्मक सुरक्षा का माहौल नहीं बनाया। लेखक बताती हैं कि वैलिडेशन के छोटे छोटे संकेत होते हैं, सिर हिलाना, आंखों में सहानुभूति, धीमी आवाज में प्रतिक्रिया और सामने वाले की भावनाओं को शब्द देना। जैसे तुम्हें सच में बुरा लगा होगा, वह स्थिति बहुत भारी रही होगी। ऐसे समय में कोई भी परेशान हो सकता है। ये वाक्य सामने वाले को संकेत देते हैं, तुम्हारी भावनाएं मायने रखती हैं। यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की बातचीत है। दोस्त दुखी है, आप कहते हैं चल छोड़ ना, साथी परेशान है। आप कहते हैं इतना मत सोचो, परिवार का सदस्य डर रहा है। आप कहते हैं कुछ नहीं होगा। आप उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन वे अकेला महसूस करते हैं क्योंकि उनकी भावनाएं सुनी नहीं गईं। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। लोग आपसे गहराई से इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि वे आपके साथ भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करते। आप समाधान देते हैं, वे समझे जाना चाहते हैं। लेखक कहती हैं कि भावनात्मक स्वीकृति रिश्तों को गहराई देती है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ अपने असली डर, असली दुख, असली उलझने साझा कर पाता है तो वह आपके साथ एक गहरा भावनात्मक बंधन महसूस करता है। पीपल मैग्नेट वही है जिसके पास लोग अपना सच लेकर आते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जजमेंट छोड़ना होगा। आपको सुनना होगा बिना फैसला सुनाए। यह सुनना थोड़ा असहज करेगा। अगर लोग आपसे अपनी असली भावनाएं छिपाते हैं तो शायद आप अनजाने में जजमेंटल माहौल बना चुके हैं। आप सोचते हैं आप सिर्फ सच बोलते हैं। वे महसूस करते हैं आप कठोर हैं। सच बिना संवेदनशीलता के चोट बन जाता है। लेखक बताती हैं कि वैलिडेशन का मतलब है पहले दिल को छूना, फिर दिमाग से मदद करना। अगर आप सीधे सलाह देने लगते हैं तो सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है, लेकिन अगर आप पहले उसकी भावनाओं को समझते हैं तो वह आपकी बात सुनने को तैयार हो जाता है। यानी भावनात्मक दरवाजा खुलने के बाद ही तर्क अंदर जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और सामने वाला दरवाजा बंद कर लेता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। कोई गलती बताता है, आप तुरंत सुधारने लगते हैं। कोई डर बताता है, आप तुरंत तर्क देने लगते हैं। कोई दुख बताता है, आप तुरंत तुलना करने लगते हैं। धीरे धीरे लोग आपके सामने भावनात्मक रूप से बंद हो जाते हैं और आप सोचते हैं लोग मुझे भरोसेमंद क्यों नहीं मानते। लेखक कहती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने का मतलब है लोगों को भावनात्मक आश्रय देना। जब वे आपकी उपस्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे बार बार आपके पास आते हैं। भावनात्मक सुरक्षा विश्वास बनाती है। विश्वास जुड़ाव बनाता है। जुड़ाव स्थायी रिश्ते बनाता है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर लोग आपके पास सिर्फ काम की बातें करते हैं तो शायद आपने उनके लिए भावनात्मक जगह नहीं बनाई। वे आपको उपयोगी समझते हैं लेकिन अपना नहीं। लेखक बताती हैं कि वैलिडेशन का सबसे बड़ा संकेत है धैर्य। जब आप सामने वाले को अपनी बात पूरी करने देते हैं बिना बीच में टोके, तो वह महसूस करता है कि उसकी भावनाएं महत्व रखती हैं। धैर्य सम्मान दिखाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? बीच में टोक देते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं, बात पूरी होने से पहले सलाह दे देते हैं और सामने वाला भीतर ही भीतर बंद हो जाता है। ये लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। लोग आपसे इसलिए दूर हो सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आप उनकी भावनाओं को जगह नहीं देते। पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको लोगों को यह एहसास देना होगा तुम जैसे हो वैसे स्वीकार हो। यह स्वीकृति इंसान को भावनात्मक रूप से खोल देती है और जब कोई आपके सामने खुलता है तो वह सिर्फ बात नहीं करता, वह जुड़ता है। लेकिन अगर आपने लोगों को यह एहसास नहीं दिया तो वे आपके सामने मुखौटा पहनकर रहेंगे, औपचारिक बातें करेंगे, सतही मुस्कान देंगे, लेकिन अपना असली रूप छिपाए रखेंगे और बिना असली जुड़ाव के कोई रिश्ता लंबे समय तक जीवित नहीं रहता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि लोगों को समझ लेना काफी नहीं है, उन्हें प्रेरित करना भी जरूरी है। और अगर आपने यह कला नहीं सीखी तो लोग आपको पसंद तो करेंगे लेकिन आपके साथ चलना नहीं चाहेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से बात उस स्तर पर पहुंचती है जहां लोग सिर्फ आपसे जुड़ते नहीं बल्कि आपके साथ चलना भी चाहते हैं। अपनापन, भरोसा, समझ, ये सब रिश्ते बनाते हैं, लेकिन प्रेरणा रिश्तों को दिशा देती है। लेखक कहती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने का अगला कदम है इंस्पिरेशनल प्रेजेंस, यानी आपकी मौजूदगी लोगों को भावनात्मक और मानसिक रूप से ऊपर उठाए। सच बताऊं यार,
इंसान उन लोगों के आसपास रहना चाहता है जिनके साथ रहकर उसे अपने भीतर ताकत महसूस हो, जो उसे छोटा महसूस न कराए बल्कि उसकी क्षमता का एहसास दिलाए। लेकिन यहां एक खतरनाक गलती होती है। हम प्रेरित करने की जगह तुलना करने लगते हैं। कंपैरिजन क्रिएट्स डिस्टेंस, इंस्पिरेशन क्रिएट्स कनेक्शन। लेखक का यह कथन बहुत गहरा है। तुलना दूरी बनाती है, प्रेरणा जुड़ाव बनाती है। अब इसे आसान भाषा में समझो। जब आप कहते हैं मैंने यह कर लिया, तुम क्यों नहीं कर सकते, तो सामने वाला दबाव महसूस करता है। लेकिन जब आप कहते हैं अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, तो सामने वाला प्रेरित होता है। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, भावना का है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में तुलना करते हैं। वो देखो कहां पहुंच गया, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। मैंने तुम्हारी उम्र में, हम सोचते हैं हम मोटिवेट कर रहे हैं। सामने वाला महसूस करता है वह कमतर है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपकी भाषा उसे छोटा महसूस करा देती है। धीरे धीरे वह आपसे दूरी बनाने लगता है, क्योंकि कोई भी उस व्यक्ति के पास नहीं रहना चाहता जिसके साथ उसे अपनी कमियां ही दिखें। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपसे इसलिए भी दूर जा सकते हैं क्योंकि आपकी मौजूदगी उन्हें अपनी नाकामियां याद दिलाती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब बात अहंकार और संवेदनशीलता की है। लेखक कहती हैं कि इंस्पिरेशनल प्रेजेंस का मतलब है लोगों में संभावना देखना और उन्हें वह संभावना दिखाना। जब आप किसी को उसकी ताकत याद दिलाते हैं तो वह आपके साथ सुरक्षित और उत्साहित महसूस करता है। इंसान को आलोचना से नहीं, विश्वास से ऊर्जा मिलती है। पीपल राइज टू द एक्सपेक्टेशंस यू सेट फॉर देम। लेखक बताती हैं कि लोग अक्सर उसी स्तर तक पहुंचते हैं जितनी उम्मीद उनसे की जाती है। अगर आप किसी को बार बार उसकी कमजोरियां दिखाते हैं तो उसका आत्मविश्वास गिरता है। लेकिन अगर आप उसकी ताकतों को पहचानते हैं तो वह खुद पर भरोसा करने लगता है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या लोग आपके पास आकर प्रेरित महसूस करते हैं या उन्हें लगता है वे कभी आपके स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे? यही फर्क बनता है पीपल मैग्नेट और इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी में। लेखक समझाती हैं कि प्रेरणा देने का मतलब खुद को ऊंचा दिखाना नहीं है, बल्कि सामने वाले को उसके अंदर की ताकत दिखाना है। जब आप कहते हैं तुम में क्षमता है, तो आप उसे भावनात्मक शक्ति देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे देखो, मैंने क्या किया, तो आप दूरी बना देते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। लोग आपकी सफलता से प्रेरित कम और तुलना ज्यादा महसूस कर सकते हैं अगर आपकी भाषा में संवेदनशीलता नहीं है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की बातचीत है। आप अपनी उपलब्धियां बताते हैं प्रेरित करने के लिए, लेकिन सामने वाला खुद को छोटा महसूस करता है। आप सलाह देते हैं आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन सामने वाला दबाव महसूस करता है। आप अच्छा चाहते हैं, लेकिन असर उल्टा हो जाता है। लेखक कहती हैं कि इंस्पिरेशनल प्रेजेंस का एक बड़ा हिस्सा है एनकरेजमेंट सिग्नल्स, जैसे सहमति में सिर हिलाना, सामने वाले की बातों में रुचि दिखाना, उसकी छोटी उपलब्धियों की सराहना करना। ये छोटे संकेत सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि उसकी प्रगति मायने रखती है। इंसान वहीं बढ़ता है जहां उसे सराहना मिलती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर लोग आपके आसपास अपनी उपलब्धियां साझा करने से झिझकते हैं, तो शायद आपने सराहना का माहौल नहीं बनाया। पीपल मैग्नेट वह है जिसके साथ लोग अपनी जीत बांटना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है यहां उन्हें जज नहीं किया जाएगा, बल्कि सराहा जाएगा। लेखक बताती हैं कि प्रेरणा देने के लिए शेयर्ड स्ट्रगल दिखाना जरूरी है। जब आप अपनी कठिनाइयां साझा करते हैं, तो सामने वाला आपसे जुड़ाव महसूस करता है। उसे लगता है यह भी मेरी तरह इंसान है। लेकिन जब आप सिर्फ अपनी सफलता दिखाते हैं, तो आप दूर लगने लगते हैं। परफेक्शन इज अनरिलेटेबल, प्रोग्रेस इज इंस्पायरिंग। लेखक समझाती हैं कि परफेक्ट दिखना लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन प्रगति दिखाना उन्हें प्रेरित करता है। जब लोग आपकी यात्रा देखते हैं, तो वे खुद को उस रास्ते पर चलते हुए इमेजिन कर पाते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपनी असफलताएं साझा करते हैं या सिर्फ अपनी सफलताओं का चेहरा दिखाते हैं? यही लोग आपसे जुड़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे आप में खुद को नहीं देख पाते। लेखक कहती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने का मतलब है लोगों को यह महसूस कराना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप किसी की कोशिशों की कद्र करते हैं, तो वह आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। प्रेरणा का मतलब आदेश देना नहीं, साथ चलना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दिशा देते हैं, निर्णय सुनाते हैं, उपदेश देते हैं, और सामने वाला दबाव महसूस करता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। लोग आपसे इसलिए भी दूर हो सकते हैं क्योंकि उन्हें आपकी सलाह आदेश जैसी लगती है। आप मदद करना चाहते हैं, वे नियंत्रित महसूस करते हैं।
लेखक बताती हैं कि इंस्पिरेशनल प्रेजेंस का मतलब है एम्पावरमेंट। सामने वाले को यह एहसास देना कि वह खुद निर्णय ले सकता है, खुद आगे बढ़ सकता है। आप मार्गदर्शन देते हैं लेकिन नियंत्रण नहीं करते। यही फर्क प्रेरक और हावी व्यक्तित्व में है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप किसी की भलाई चाहते हैं लेकिन उसकी जगह खुद फैसले लेने लगते हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति भावनात्मक दूरी बना लेता है, क्योंकि इंसान स्वतंत्रता चाहता है, नियंत्रण नहीं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपको पसंद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगे कि आप उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं तो वे आपसे दूरी बना लेंगे। पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको लोगों की स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा। आप साथ चल सकते हैं लेकिन खींच नहीं सकते। लेखक कहती हैं कि प्रेरणा देने का असली तरीका है लोगों की प्रगति को स्वीकार करना, उनके प्रयासों को सराहना और उनके सपनों को महत्व देना। जब लोग आपके साथ अपने सपनों की बात करते हैं तो वे भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने उनकी बातों को हल्के में लिया, उनके सपनों को अव्यावहारिक कहा या उनकी कोशिशों का मजाक बनाया, तो वे कभी आपके सामने खुलकर बात नहीं करेंगे। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। अगर लोग आपके साथ अपने सपने साझा नहीं करते तो शायद आपने अनजाने में उनकी आशाओं को चोट पहुंचाई है। पीपल मैग्नेट बनने का मतलब है लोगों को यह एहसास देना कि उनके सपने मायने रखते हैं, और जब आप किसी के सपनों को महत्व देते हैं तो आप उसकी भावनाओं का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि लोगों को प्रेरित करना काफी नहीं है। उन्हें लंबे समय तक जोड़कर रखना सबसे बड़ी कला है। और अगर आपने यह नहीं सीखा तो लोग कुछ समय आपके साथ रहेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी राह अलग कर लेंगे, क्योंकि स्थायी जुड़ाव के लिए सिर्फ प्रेरणा नहीं, एक और गहरी मानवीय समझ की जरूरत होती है। यार, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां असली परख शुरू होती है। लोगों को आकर्षित करना एक कला है, उन्हें प्रेरित करना एक क्षमता है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक अपने साथ जोड़े रखना यह परिपक्वता है। लेखक कहती हैं, रिश्ते शुरुआत में भावनाओं से बनते हैं लेकिन टिकते व्यवहार से हैं। यही अगला सिद्धांत है, इमोशनल रिलायबिलिटी। सच बताऊं, इंसान उन लोगों के साथ रहना पसंद करता है जिनकी भावनाएं और व्यवहार भरोसेमंद हों, जिनके साथ उसे यह अंदाजा हो कि वह कैसा अनुभव करेगा। अगर आपकी प्रतिक्रियाएं हर दिन बदलती रहें, आपका मूड हर परिस्थिति में अनिश्चित रहे, तो लोग धीरे धीरे भावनात्मक दूरी बनाने लगते हैं। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स कंफर्ट। लेखक समझाती हैं कि निरंतरता सुकून पैदा करती है। अब इसे सरल भाषा में समझो। जब लोगों को पता होता है कि आप उनके साथ स्थिर, सम्मानजनक और संतुलित रहेंगे, तो वे आपके साथ खुलने में सुरक्षित महसूस करते हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिश्ते भावनाओं से चलते हैं। नहीं, रिश्ते स्थिर व्यवहार से चलते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। कभी आप बहुत केयरिंग होते हैं, कभी बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं, कभी घंटों बात करते हैं, कभी संदेशों का जवाब तक नहीं देते। आप सोचते हैं मूड पर निर्भर है। सामने वाला महसूस करता है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। धीरे धीरे वह भावनात्मक रूप से पीछे हट जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपसे इसलिए भी दूर हो सकते हैं क्योंकि आपके व्यवहार में स्थिरता नहीं है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब सवाल जिम्मेदारी पर है। लेखक कहती हैं कि इमोशनल रिलायबिलिटी का मतलब है आपकी मौजूदगी भरोसेमंद हो। लोग यह महसूस करें कि आप, परिस्थिति चाहे जैसी हो, सम्मान और संवेदनशीलता नहीं खोएंगे। आपका स्वभाव मौसम की तरह नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि भावनात्मक अस्थिरता रिश्तों को असुरक्षित बना देती है। अनप्रिडिक्टेबल इमोशंस क्रिएट इमोशनल फटीग। लेखक बताती हैं कि अनिश्चित भावनाएं सामने वाले को थका देती हैं। जब उसे हर बार यह अंदाजा लगाना पड़े कि आपका मूड कैसा होगा, तो वह मानसिक रूप से सतर्क हो जाता है, और सतर्कता जुड़ाव को खत्म कर देती है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या लोग आपके पास सहज महसूस करते हैं, या उन्हें पहले आपका मूड समझना पड़ता है? यही पीपल मैग्नेट और इमोशनली ड्रेनिंग व्यक्ति में फर्क है। लेखक समझाती हैं कि जब आप छोटी छोटी बातों पर ओवररिएक्ट करते हैं तो लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। उन्हें लगता है आपके साथ हर बातचीत सावधानी से करनी पड़ेगी। इंसान वहां खुलता है जहां वह खुद को सुरक्षित महसूस करे, और सुरक्षा स्थिर व्यवहार से आती है। यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की आदत है। किसी दिन आप मजाक में बात लेते हैं, किसी दिन उसी मजाक पर नाराज हो जाते हैं, किसी दिन आप ध्यान देते हैं, किसी दिन आप पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। सामने वाला समझ नहीं पाता कि असली आप कौन हैं, और धीरे धीरे वह भावनात्मक दूरी बना लेता है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। अगर लोग आपसे गहरी दोस्ती नहीं रखते तो शायद उन्हें आपके साथ भावनात्मक स्थिरता महसूस नहीं होती। लेखक कहती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको इमोशनल प्रेडिक्टेबिलिटी बनानी होगी।
यानी आपकी प्रतिक्रियाएं संतुलित हों, आपकी भाषा सम्मानजनक हो और आपकी उपस्थिति भरोसेमंद हो। लोग आपके साथ सहज रहें क्योंकि उन्हें पता हो आप उन्हें जज नहीं करेंगे, अचानक गुस्सा नहीं करेंगे और अनदेखा नहीं करेंगे। यह स्थिरता भावनात्मक सुरक्षा बनाती है। ट्रस्ट ग्रोज वेयर रिएक्शंस आर सेफ। लेखक समझाती हैं कि भरोसा वहीं बनता है जहां प्रतिक्रियाएं सुरक्षित हों। अगर सामने वाला अपनी बात कहते समय डरे कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, तो वह भावनात्मक रूप से बंद हो जाएगा। अब ईमानदारी से बताइए, क्या लोग आपके सामने खुलकर अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं, या उन्हें डर रहता है कि आप गुस्सा करेंगे? यहीं असली कनेक्शन टूटता है। लेखक बताती हैं कि भावनात्मक परिपक्वता का मतलब है प्रतिक्रिया से पहले समझना। जब आप तुरंत गुस्सा नहीं होते, तुरंत जज नहीं करते, बल्कि स्थिति को समझते हैं, तो लोग आपको भरोसेमंद मानने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी मौजूदगी उनके लिए सुरक्षित जगह बन जाती है। लेकिन अगर आपकी प्रतिक्रियाएं कठोर हैं, तो लोग सच छिपाने लगते हैं, और जहां सच छिपने लगे वहां रिश्ता खोखला होने लगता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपसे इसलिए भी दूरी बना सकते हैं क्योंकि वे आपके साथ अपने असली रूप में सहज नहीं होते। पीपल मैग्नेट बनने का मतलब है लोगों को यह एहसास देना, मेरे साथ तुम सुरक्षित हो, और यह एहसास शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनता है। लेखक कहती हैं कि भावनात्मक स्थिरता का एक बड़ा संकेत है वादे निभाना। जब आप छोटी छोटी बातों में भी विश्वसनीय रहते हैं, तो लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। अगर आप कहते हैं मैं कॉल करूंगा और करते हैं, अगर आप कहते हैं मैं साथ हूं और सच में रहते हैं, तो लोग आपके साथ गहरा भरोसा महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपके शब्द और व्यवहार मेल नहीं खाते, तो आकर्षण धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर लोग आप पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते, तो शायद आपने अपने वादों की स्थिरता नहीं दिखाई। लेखक बताती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको लोगों की भावनाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनकी उम्मीदें छोटी हों या बड़ी आपके लिए मायने रखनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते बड़े वादों से नहीं, छोटी विश्वसनीयताओं से टिकते हैं। यह कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की जिंदगी है। आप कहते हैं फुर्सत में बात करेंगे, लेकिन फुर्सत कभी निकालते नहीं। आप कहते हैं चिंता मत करो, लेकिन साथ खड़े नहीं होते। धीरे धीरे लोग आपकी बातों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, और जब भरोसा कमजोर हो जाता है, तो जुड़ाव भी टिकता नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपको इसलिए भी गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि आपकी स्थिरता साबित नहीं हुई। पीपल मैग्नेट बनने के लिए सिर्फ अच्छा दिल नहीं, भरोसेमंद व्यवहार भी चाहिए। लेखक कहती हैं कि भावनात्मक विश्वसनीयता आपको लोगों की जिंदगी में स्थायी जगह देती है। लोग आपको सिर्फ पसंद नहीं करते, बल्कि आप पर निर्भर महसूस करते हैं, और निर्भरता जुड़ाव की गहराई दिखाती है। लेकिन अगर आपने यह स्थिरता नहीं दिखाई, तो लोग आपके साथ समय बिताएंगे, आपको पसंद भी करेंगे, लेकिन मुश्किल समय में किसी और को याद करेंगे, क्योंकि उन्हें भावनात्मक सुरक्षा वहां मिलेगी जहां स्थिरता होगी। और अगर आप यह नहीं समझ पाए, तो आपकी सारी सामाजिक मेहनत सतही रह जाएगी, क्योंकि लोग आकर्षण से जुड़ते हैं लेकिन स्थिरता से टिकते हैं, और अगर टिकाव नहीं आया, तो रिश्ता धीरे धीरे समय की धूल में गुम हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अभी आखिरी सच बाकी है, जो तय करेगा कि आप सिर्फ लोगों के जीवन का हिस्सा बनेंगे या उनकी यादों का स्थायी असर। यार, अब हम उस आखिरी दरवाजे पर खड़े हैं जहां पूरी यात्रा का मतलब समझ आता है। अपनापन, आत्मविश्वास, भरोसा, अलग पहचान, भावनात्मक संतुलन, सच्ची दिलचस्पी, प्रेरणा, स्थिरता, ये सब मिलकर आपको लोगों के जीवन में जगह दिलाते हैं। लेकिन लेखक कहती हैं, एक चीज है जो तय करती है कि लोग आपको सिर्फ जानते रहेंगे या आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। यही आखिरी सिद्धांत है, इमोशनल इम्प्रिंट। सच बताऊं, इंसान शब्द भूल जाता है, चेहरे धुंधले पड़ जाते हैं, घटनाएं भी धुंधली हो जाती हैं, लेकिन जो एहसास किसी व्यक्ति की वजह से दिल में बनता है, वह सालों तक रहता है। पीपल मैग्नेट वही है जो लोगों की यादों में असर बनकर रहता है, सिर्फ पहचान बनकर नहीं। पीपल में फॉरगेट योर वर्ड्स, बट दे नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। लेखक इस प्रसिद्ध कथन को दोहराते हुए समझाती हैं कि आपकी मौजूदगी से पैदा हुआ भावनात्मक अनुभव ही आपकी असली पहचान बनता है। अब इसे सरल भाषा में समझो। आपने क्या कहा, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपने सामने वाले को कैसा महसूस कराया, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम पूरी जिंदगी शब्दों पर काम करते हैं, भावनाओं पर नहीं। हम सही बोलने की कोशिश करते हैं, सही दिखने की कोशिश करते हैं, सही बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सामने वाला हमारे साथ कैसा महसूस कर रहा है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने घंटों बात की, लेकिन सामने वाला खाली महसूस करता रहा। आपने सलाह दी,
लेकिन सामने वाला दबाव महसूस करता रहा। आप साथ बैठे, लेकिन सामने वाला अकेला महसूस करता रहा। और उसे याद क्या रहेगा? आपके शब्द नहीं, वह एहसास। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लोग आपको आपकी नीयत से नहीं, अपने अनुभव से याद रखते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात असर की है। लेखक कहती हैं कि इमोशनल इम्प्रिंट तब बनता है जब आपकी मौजूदगी लोगों को सकारात्मक भावनाएं देती है। सुकून, आत्मविश्वास, स्वीकार्यता, प्रेरणा, सुरक्षा। जब लोग आपके साथ समय बिताने के बाद बेहतर महसूस करते हैं, तो आपका असर उनकी यादों में दर्ज हो जाता है। इंसान वहीं लौटता है जहां उसे अच्छा महसूस हुआ हो। अब ईमानदारी से बताइए, आपके साथ समय बिताने के बाद लोग कैसा महसूस करते हैं? ऊर्जावान, सुकून में, या मानसिक रूप से थका हुआ? यहीं आपकी सामाजिक पहचान तय होती है। लेखक बताती हैं कि इमोशनल इम्प्रिंट बनाने के लिए मोमेंट्स ऑफ इम्पैक्ट जरूरी हैं, यानी छोटी छोटी स्थितियां जहां आप सामने वाले की भावनाओं को छू सकें। जैसे किसी की बात ध्यान से सुनना जब वह परेशान हो, किसी की छोटी सफलता पर सच्ची खुशी जताना, किसी की गलती पर उसे जज करने की जगह समझना। ये छोटे क्षण सामने वाले के दिल में जगह बना लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम व्यस्त रहते हैं, औपचारिक प्रतिक्रिया देते हैं, भावनात्मक अवसर खो देते हैं। धीरे धीरे हमारी मौजूदगी साधारण बन जाती है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी। लोग आपको इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि आपने उनके जीवन में कोई भावनात्मक छाप छोड़ी ही नहीं। पीपल मैग्नेट बनने के लिए आपको इमोशनली प्रेजेंट रहना होगा। जब कोई आपके साथ हो तो वह महसूस करे कि आप सच में उसके साथ हैं। न कोई जल्दी, न कोई दिखावा, न कोई आधा ध्यान, सिर्फ पूरी मौजूदगी। लेखक कहती हैं कि इंसान उन लोगों को कभी नहीं भूलता जिन्होंने कठिन समय में साथ दिया हो, क्योंकि मुश्किल पल भावनाओं को गहरा बना देते हैं। अगर आप किसी के संघर्ष में साथ खड़े होते हैं तो आपकी मौजूदगी उसकी यादों में स्थायी हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ आसान समय के साथी हैं तो आपकी यादें भी हल्की रह जाती हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर लोग मुश्किल समय में आपको याद नहीं करते तो शायद आपने उनके जीवन में भावनात्मक गहराई नहीं बनाई। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी का आईना है। आप समारोहों में शामिल होते हैं लेकिन संघर्ष में गायब हो जाते हैं। आप हंसी में साथ देते हैं लेकिन आंसुओं में असहज हो जाते हैं। धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि आप सतही साथी हैं और गहरे रिश्ते किसी और के साथ बना लेते हैं। लेखक बताती हैं कि इमोशनल इम्प्रिंट का सबसे गहरा रूप है एक्सेप्टेंस। जब लोग आपके साथ खुद को बदलने की जरूरत महसूस नहीं करते तो वे आपके साथ सहज हो जाते हैं। आप उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें जज नहीं करते, आप उन्हें जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। और यही स्वीकृति दिलों में जगह बनाती है। एक्सेप्टेंस इज द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ कनेक्शन। स्वीकृति जुड़ाव का सबसे गहरा रूप है। यह लाइन इसलिए खतरनाक है क्योंकि हम अक्सर प्यार के नाम पर लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान वहीं जुड़ता है जहां उसे बदलने का दबाव न हो। अब ईमानदारी से बताइए, क्या लोग आपके साथ अपने असली रूप में रह पाते हैं, या वे आपके सामने एक बेहतर चेहरा पहन लेते हैं? यहीं असली कनेक्शन का सच छिपा है। लेखक कहती हैं कि पीपल मैग्नेट बनने का मतलब है लोगों को यह एहसास देना, तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए मायने रखती है। जब आप यह एहसास देते हैं तो सामने वाला भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ जाता है। यह जुड़ाव समय के साथ गहरा होता जाता है और धीरे धीरे आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक एहसास बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने लोगों को यह एहसास नहीं दिया तो आपकी पहचान नाम तक सीमित रह जाएगी, यादें गहरी नहीं बनेंगी और समय के साथ लोग आपको भूलते जाएंगे। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। इस दुनिया में सबसे बड़ी हार असफल होना नहीं है, बल्कि भुला दिया जाना है। पीपल मैग्नेट बनने की पूरी यात्रा का मकसद यही है, लोगों की जिंदगी में ऐसा भावनात्मक असर छोड़ना कि आपकी मौजूदगी उनकी यादों में सुकून बन जाए। जब लोग आपको याद करें तो मुस्कुराएं, हल्का महसूस करें और सोचें इस व्यक्ति के साथ रहकर अच्छा लगता था। यही असली आकर्षण है, यही असली प्रभाव है, यही असली जुड़ाव है। लेकिन अगर आपने यह कला नहीं सीखी तो लोग आपको जानेंगे, आपसे मिलेंगे, आपके साथ समय बिताएंगे, लेकिन दिल में आपकी जगह स्थायी नहीं होगी और जिंदगी की भीड़ में आपका चेहरा धुंधला पड़ जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं, सवाल यह है, क्या आपकी मौजूदगी उनके दिलों में कोई निशान छोड़ती है, या आप बस उनकी यादों से गुजर जाने वाला एक चेहरा हैं।